दोस्तों, जब हम चाणक्य का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक तेज बुद्धिमान, दूरदर्शी और निडर व्यक्तित्व उभर कर आता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अकेले अपने ज्ञान और नीति से एक साधारण बालक को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया, जिसने मगध की गद्दी हिला दी और अखंड भारत की नींव रखी। चाणक्य सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वह एक मिशन थे, एक आग थे, एक दर्शन थे, जो आज भी हमें सिखाते हैं कि अगर बुद्धिमान बनना है तो समाज के झूठे दिखावे से ऊपर उठकर नीति, विवेक और आत्मबल को अपनाना होगा। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं चाणक्य के 50 ऐसे अमोघ और अडिग नियम जो हर उस इंसान को जानने चाहिए जो जीवन में बुद्धिमान बनना चाहता है। ये नीतियां सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं हैं, इन्हें जीने के लिए हैं। अगर आप भी जीवन में बुद्धि, सम्मान और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। नीति 1। बुद्धिमान वही होता है जो अपने शब्दों और मौन दोनों का समय पर उपयोग करना जानता है। इस नीति का अर्थ है कि एक व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसका विवेकपूर्ण व्यवहार होता है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख वह नहीं जो कम जानता है, मूर्ख वह होता है जो जरूरत से ज्यादा बोलता है या अनावश्यक चुप रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो गलतफहमी या गुस्से में है, वहां चुप रहना ज्यादा लाभदायक है। वहीं जब कोई अन्याय हो रहा हो और आप चुप हैं तो आप दोषी बन जाते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब तक्षशिला विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार पनपने लगा था, तब उन्होंने चुप्पी नहीं साधी बल्कि राजा धनानंद के विरुद्ध जाकर पूरे साम्राज्य को पुनः धर्म के मार्ग पर लाने का संकल्प लिया। वहीं कई बार ऐसे अवसर भी आए जब उन्हें मौन रहना पड़ा, क्योंकि समय बोलने का नहीं, समझने और धैर्य का था। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाएं कि सबसे पहले तो आप हर परिस्थिति में अपने शब्दों का मूल्य समझें। गुस्से में कुछ बोल देना या हर मुद्दे पर टिप्पणी करना आपको कमजोर और अपरिपक्व बनाता है। जब कोई बात दिल दुखाने वाली हो तो सोचें कि क्या बोलना जरूरी है। अगर नहीं तो मौन रहना ही बेहतर है। वहीं जब कोई सच्चाई दबाई जा रही हो, अन्याय हो रहा हो या किसी को आपके शब्दों से राहत मिल सकती हो तो वहां पीछे न हटें। बोलिए, लेकिन प्रेम, नीति और उद्देश्य के साथ। अपने शब्दों से किसी का भला कीजिए और अपने मौन से आत्मबल बढ़ाइए। यही संतुलन एक साधारण व्यक्ति को बुद्धिमान बना देता है। नीति 2। जो व्यक्ति हर किसी पर जल्दी विश्वास कर लेता है वह जीवन में बार बार धोखा खाता है और अंततः अकेला रह जाता है। इस नीति का अर्थ है कि विश्वास एक ऐसा रत्न है जिसे हर किसी की हथेली पर नहीं रखा जा सकता। चाणक्य के अनुसार जीवन में सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो बिना जांचे परखे किसी भी व्यक्ति की बातों पर भरोसा कर लेता है। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है, आपके निर्णयों की प्रशंसा करता है, आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो यह जरूरी नहीं कि वह आपके हित की सोच रहा हो। कई बार ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए आपके नजदीक आते हैं। जब तक उन्हें आपसे लाभ मिलता है तब तक वे आपके सबसे बड़े शुभचिंतक बनकर रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनके किसी काम के नहीं रहते, वे सबसे पहले पीठ पीछे वार करते हैं। चाणक्य स्वयं जब मगध गए थे तब उन्होंने देखा कि राजा धनानंद के आसपास सैकड़ों दरबारी थे जो हर वक्त उसकी तारीफ करते थे, पर जैसे ही समय पलटा वही दरबारी उसे छोड़कर सिकंदर के गुप्तचरों के साथ हो लिए। इसी से सीख लेकर चाणक्य ने यह नियम बनाया कि जब तक किसी व्यक्ति की नीयत, उसकी परिस्थितियों में निभाई गई निष्ठा और उसकी बातें परखे नहीं जाते, तब तक उस पर भरोसा करना आत्मघात है। विश्वास करने से पहले समय देना चाहिए, क्योंकि समय ही असली चेहरे को उजागर करता है। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाएं कि आप कोई भी संबंध, चाहे मित्रता हो, व्यापार हो, रिश्तेदारी हो या प्रेम, तुरंत भावनाओं के आधार पर न अपनाएं। सामने वाले को परखें, उसे समय दें, उसके बर्ताव को देखें और सबसे जरूरी बात, उसकी गैर मौजूदगी में वह आपके बारे में क्या कहता है यह जानने का प्रयास करें। जो व्यक्ति आपके सामने तो आपकी तारीफ करे पर पीठ पीछे आपकी बुराई करे, वह सबसे बड़ा विश्वासघाती होता है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख वो नहीं जो धोखा खा जाए, मूर्ख वो है जो एक ही गलती बार बार करता है। इसलिए अगर बुद्धिमान बनना है तो हर किसी को अपने दिल में जगह मत दो, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे लायक नहीं होता। नीति 3।
जो व्यक्ति अपने गुप्त रहस्यों को सभी के सामने प्रकट कर देता है वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। इस नीति का अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने जीवन के कुछ पहलुओं को केवल अपने तक सीमित रखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी खुशी, सफलता या योजनाओं से प्रसन्न नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने भविष्य की योजनाएं, अपने मन की बात या अपने दुख दर्द हर किसी के सामने रखता है तो वह अनजाने में ही अपने शत्रुओं को अपनी कमजोरी बता देता है। शत्रु उन्हीं बातों का लाभ उठाते हैं जो आपने उन्हें स्वयं दी होती हैं। तक्षशिला में चाणक्य ने जब विद्यार्थियों को राजनीति सिखाई तो उन्होंने पहले पाठ में ही बताया कि गुप्तता ही सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल है। जब कोई योजना अभी पूरी नहीं हुई होती, जब कोई निर्णय अभी अमल में नहीं आया होता, तब तक उसे सार्वजनिक करना मूर्खता है। कई बार लोग आपकी योजना को चुरा लेते हैं, उसमें बाधा डालते हैं या आपकी कमजोरी का उपहास बनाते हैं। और दुख की बात यह है कि ये लोग आपके अपने हो सकते हैं, मित्र, संबंधी या सहकर्मी। चाणक्य उदाहरण देते हैं कि जब उन्होंने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाने की योजना बनाई थी तो यह रहस्य उन्होंने केवल उन्हीं लोगों को बताया जो इस उद्देश्य के लिए समर्पित थे और जिन्हें उन्होंने वर्षों तक परखा था। इस गोपनीयता ने ही उन्हें सफल बना दिया। यदि वे इस योजना को पहले ही सबके सामने खोल देते तो धनानंद उन्हें जीवित नहीं छोड़ता। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाएं कि आप यह समझें कि हर बात साझा करने के लिए नहीं होती, चाहे वह आपकी आर्थिक स्थिति हो, पारिवारिक समस्याएं हों, स्वास्थ्य से जुड़ी बातें हों या आपके सपनों की मंजिल। सब कुछ सबको बताने की जरूरत नहीं होती। जो लोग आपके साथ हंसते हैं वही लोग आपके गुप्त रहस्यों को जानकर आपकी पीठ पीछे हंसी उड़ाते हैं। इसलिए जो बात आपके मन, आपके भगवान और आपके विवेक के बीच रह सकती है उसे वहीं रहने दीजिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपने दिल का दरवाजा सबके लिए नहीं खोलता। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी चाबी सबको देता है वह ताले पर रोना नहीं रो सकता। नीति 4, जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह अपने ही हाथों से अपनी बुद्धिमत्ता, सम्मान और संबंधों को नष्ट कर देता है। चाणक्य के अनुसार क्रोध वह आग है जो सबसे पहले उसे ही जलाती है जिसमें वह उत्पन्न होता है। बुद्धिमान वही होता है जो अपने क्रोध को पी जाता है और उसे विवेक में बदल देता है। क्रोध में लिया गया एक भी निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने राजाओं को युद्ध भूमि में क्रोध के कारण हारते देखा है, व्यापारियों को एक गुस्से में लिए गए निर्णय के कारण बर्बाद होते देखा है और परिवारों को बिखरते देखा है, क्योंकि किसी ने क्रोध में बोल दिए गए शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखा। क्रोध बुद्धि को बंद कर देता है और जब बुद्धि बंद होती है तब व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। चाणक्य स्वयं भी जब अपमानित होकर तक्षशिला लौटे थे तब उनके अंदर भी आक्रोश था, पर उन्होंने उसे हिंसा में नहीं, योजना में बदला। उन्होंने उसी क्रोध को अपने लक्ष्य की आग बना दिया और वर्षों की रणनीति बनाकर अंततः चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाकर इतिहास बदल दिया। उन्होंने उस समय क्रोध के कारण कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि अपनी ऊर्जा को अनुशासन और संकल्प में बदला। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाएं कि जब भी आप क्रोधित हों, कुछ भी बोलने या निर्णय लेने से पहले शांत हो जाएं। गहरी सांस लें, स्वयं से प्रश्न करें कि क्या यह क्रोध तात्कालिक है या वाजिब? क्या इसके परिणाम स्थायी हो सकते हैं? अगर कोई आपको उकसाता है तो वह चाहता है कि आप क्रोध करें ताकि आप मूर्ख बने, और अगर आप क्रोध कर गए तो आप उसकी चाल में फंस गए। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सबसे बड़ी जीत तब होती है जब सामने वाला आपको क्रोधित करने में असफल हो जाए। इसीलिए अगर आप सच में सम्मान, सफलता और संबंध बनाए रखना चाहते हैं तो क्रोध को पी जाइए, उसे अपनी शक्ति में बदलिए और निर्णय तब लीजिए जब आपका मन शांत हो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति क्रोध में नहीं बहता वही इस संसार में बहादुर कहलाता है। नीति 5, जो व्यक्ति समय का आदर नहीं करता, समय भी उसका आदर करना छोड़ देता है। यह नीति जीवन की सबसे कठोर सच्चाई को उजागर करती है कि समय से बड़ा कोई गुरु, कोई धन और कोई अवसर नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि समय एक नदी की तरह है जो एक बार आगे बह गई तो फिर पीछे नहीं आती। जो लोग आलस्य, टाल मटोल और अनावश्यक कार्यों में अपने समय को व्यर्थ कर देते हैं, वे चाहे कितने भी योग्य क्यों न हों, कभी जीवन में महानता प्राप्त नहीं कर सकते।
चाणक्य के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो हर क्षण का मूल्य जानता है और उसे अपने लक्ष्य के लिए समर्पित करता है। तक्षशिला के विद्यार्थियों को चाणक्य ने यह सिखाया कि समय की बर्बादी सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि आप खोया हुआ धन, सम्मान या शक्ति तो वापस पा सकते हैं, पर खोया हुआ समय कभी नहीं लौटता। चाणक्य स्वयं जब मगध सम्राट बनने की योजना बना रहे थे, तब उन्होंने एक एक दिन, एक एक क्षण का उपयोग किया। सैन्य प्रशिक्षण, गुप्तचरी, कूटनीति, जन समर्थन, हर दिशा में उन्होंने समय को साधन नहीं, अस्त्र की तरह प्रयोग किया। और उसी अनुशासन का परिणाम था कि एक बालक चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत का सम्राट बना। चाणक्य मानते हैं कि समय आपके हाथ में छिपा हुआ धन है जो हर दिन कम हो रहा है, और अगर आप इसका सदुपयोग नहीं करते तो अंत में खाली हाथ रह जाएंगे। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाएं कि आप हर दिन को एक अवसर माने, अपने ज्ञान को बढ़ाने का, अपने स्वास्थ्य को सुधारने का, अपने रिश्तों को सहेजने का, और सबसे जरूरी अपने सपनों को साकार करने का। सुबह देर तक सोना, बेकार की बातें करना, मोबाइल पर घंटों समय नष्ट करना, ये सब आदतें धीरे धीरे आपके जीवन को सामान्य से भी नीचे गिरा देती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर सुबह एक योजना के साथ उठता है और हर रात यह सोचकर सोता है कि उसने आज खुद को कल से बेहतर बनाया या नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो समय को साध लेता है वह दुनिया को भी साध सकता है, क्योंकि समय के साथ चलने वाला व्यक्ति ही काल से भी बड़ा बन जाता है। नीति 6, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे दूसरों की सलाह मानता है वह अपने निर्णयों का स्वामी नहीं, दूसरों की इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। यह नीति इस बात पर बल देती है कि किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके स्वतंत्र निर्णयों से होती है, न कि भीड़ के पीछे चलने से। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि सलाह लेना बुरा नहीं है, लेकिन आंख मूंदकर किसी की भी राय को अंतिम सत्य मान लेना मूर्खता है। बहुत से लोग जीवन के अहम मोड़ों पर दूसरों की बातों में आकर अपना मार्ग बदल देते हैं और अंततः असफलता, पछतावा और आत्मग्लानि के शिकार हो जाते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य को कई अनुभवी दरबारियों ने धनानंद से समझौता करने की सलाह दी, तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना लक्ष्य और मार्ग निश्चित कर लिया था। चाणक्य ने स्वयं उसे समझाया था कि जब तक आप खुद अपने निर्णयों के लिए उत्तरदायी नहीं बनते, तब तक आप अपने जीवन के स्वामी नहीं बन सकते। चाणक्य मानते थे कि सलाह वही लेनी चाहिए जो अनुभवी हो, निष्पक्ष हो और जिसका अपना कोई छुपा स्वार्थ न हो। बहुत बार रिश्तेदार, मित्र या समाज आपके हित के नाम पर आपको ऐसे रास्ते पर डालते हैं जो आपके आत्मबल, साहस और स्वप्न को मार डालता है। वे आपको सुरक्षित विकल्प चुनने को कहते हैं, लेकिन जीवन की महानता सुरक्षा से नहीं, साहस से मिलती है। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाएं कि आप हर सलाह को पहले मन में तौलें, फिर उसके पीछे के उद्देश्य को समझें और अंत में अपने विवेक और लक्ष्य के अनुरूप निर्णय लें। अगर कोई आपको बार बार आपके सपनों से भटकाने की कोशिश करता है, तो वह शुभ चिंतक नहीं बल्कि मानसिक बाधा है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की बात सुनता है, लेकिन अंतिम निर्णय स्वयं का लेता है, क्योंकि अंततः परिणाम भी उसे ही भुगतना होता है। चाणक्य कहते हैं, जो अपने जीवन की दिशा दूसरों की सोच से तय करता है वह कभी भी वहां नहीं पहुंचता जहां उसका भाग्य उसे बुला रहा होता है, बल्कि वहां पहुंचता है जहां समाज चाहता है कि वह झुककर खड़ा रहे। नीति 7, जो व्यक्ति हर किसी से समान व्यवहार की अपेक्षा करता है वह जीवन भर निराशा और दुख से घिरा रहता है। यह नीति इस गहरी सच्चाई को उजागर करती है कि संसार में सभी लोग न तो एक जैसे होते हैं और न ही सबका आपके प्रतिभाव, दृष्टिकोण और उद्देश्य समान होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर रिश्ते से न्याय, वफादारी, सच्चाई और प्रेम की उम्मीद करता है वह अपने ही बनाए भ्रम में जीता है। संसार में ऐसे लोग कम हैं जो निष्कपट होते हैं। अधिकतर लोग अपने स्वार्थ, सुविधा और मनस्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं। यदि आप किसी से सच्चे दिल से पेश आते हैं तो यह आवश्यक नहीं कि वह भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा, और यदि आप हर बार वैसी ही प्रतिक्रिया की अपेक्षा करेंगे तो हर असमानता आपको तोड़ेगी। चाणक्य उदाहरण देते हैं कि जब वे राजनीति और सत्ता की दुनिया में आए तो उन्होंने यह स्पष्ट रूप से देखा कि मित्रता, रिश्ते और यहाँ तक कि गुरु शिष्य का संबंध भी परिस्थिति अनुसार बदल जाता है।
उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि सब वैसा ही करेंगे जैसा वे स्वयं करते हैं, बल्कि उन्होंने यही नीति बनाई कि व्यवहार हर व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार समझो, अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा आपको मानसिक रूप से निर्बल बनाती है, क्योंकि आप दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर अपने भावनात्मक सुख दुख की नींव रखते हो। जब कोई वैसा नहीं करता जैसा आप सोचते हो, तो आप दुखी होते हो, निराश होते हो और अंततः कटुता पाल लेते हो। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाएं कि आप लोगों को स्वीकार करना सीखें, उन्हें समझने का प्रयास करें, लेकिन यह कल्पना न करें कि हर कोई आपके जैसा सोचेगा, समझेगा या आपके प्रति वैसा ही समर्पण दिखाएगा। अपनी ऊर्जा को अपने कार्य, अपने लक्ष्य और अपने आत्मबल पर केंद्रित करें, न कि दूसरों के बदलते व्यवहार पर। जो जैसा है उसे वैसा समझकर व्यवहार करें, न अधिक अपेक्षा, न अधिक निराशा। बुद्धिमान वही है जो समझता है कि हर व्यक्ति अपनी सोच, अनुभव और परिस्थितियों का परिणाम है। चाणक्य कहते हैं, अपेक्षा करना ही दुख की जड़ है, और जो इस जड़ को काट देता है वही सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर और शांत जीवन जीता है। नीति 8। जो व्यक्ति अपने शत्रु को छोटा समझकर उसका उपहास करता है, वह अपने विनाश का द्वार स्वयं खोलता है। यह नीति जीवन की उस अनदेखी चाल को दर्शाती है जिसमें सबसे बड़ी भूल होती है अपने विरोधी या शत्रु को कमजोर आंकना। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु चाहे कितना भी छोटा, कमजोर या साधन विहीन क्यों न लगे, उसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय, परिस्थिति और धैर्य से वह भी बलवान बन सकता है। कई बार वह शत्रु जो चुपचाप है, कमजोर दिखता है या पीठ पीछे कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, वही सबसे घातक वार करता है, क्योंकि वह प्रतीक्षा करता है, योजना बनाता है और सही समय का चयन करता है। चाणक्य ने यह नीति तक्षशिला में अपने शिष्यों को अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझाई थी, जिनमें सबसे प्रमुख उदाहरण धनानंद का था, जिसने चंद्रगुप्त को बालक समझकर उसका उपहास किया और उसी बालक ने उसे गद्दी से हटा दिया। चाणक्य स्वयं जब धनानंद के दरबार में गए थे और उसका विरोध किया था, तब राजा ने उनका अपमान कर उन्हें छोटा और निर्बल ब्राह्मण कहकर उपहास उड़ाया, पर वही चाणक्य बाद में उसके साम्राज्य के विनाश का कारण बना। इस नीति को अपनाने का सार यही है कि आप चाहे कितने भी योग्य, शक्तिशाली या ज्ञानी क्यों न हो, अपने विरोधियों को कभी हल्के में मत लीजिए। हमेशा सजग रहें कि कौन आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है, कौन आपकी कमजोरी जानता है और कौन चुपचाप आपकी असफलता की प्रतीक्षा कर रहा है। किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझिए और किसी के विनम्र स्वभाव को उसकी हार मत मानिए। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपनी शक्ति के साथ साथ अपने संभावित खतरों को भी जानता है और उनका सम्मान करता है। यदि कोई शत्रु क्षण भर के लिए भी उपेक्षा का शिकार होता है, तो वह उसी क्षण आपको हराने की योजना बनाना शुरू कर देता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, शत्रु चाहे जितना भी तुच्छ दिखे, उसे गंभीरता से लेना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि कभी कभी सबसे छोटा कांटा भी सबसे बड़े हाथी को गिरा देता है। नीति 9। जो व्यक्ति हर समय प्रसन्न दिखने का प्रयास करता है और अपनी पीड़ा को भीतर छुपाता है, वह धीरे धीरे अंदर से टूट जाता है और एक दिन पूरी तरह बिखर जाता है। यह नीति इस गहरी मानसिक और भावनात्मक वास्तविकता को दर्शाती है कि मनुष्य बाहर से जितना भी मजबूत दिखे, अंदर से टूट सकता है यदि वह अपनी तकलीफों को दबाता रहे और उन्हें कभी व्यक्त न करे। चाणक्य कहते हैं कि दुख को सहन करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे छुपाते छुपाते खुद को समाप्त कर लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहा है, परंतु जो लोग हर समय यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है, वे खुद को झूठी मुस्कान के पीछे छुपाकर भीतर ही भीतर दुख की आग में जलते रहते हैं। चाणक्य ने तक्षशिला में अपने विद्यार्थियों को यही सिखाया कि बुद्धिमानी का अर्थ सिर्फ ज्ञान में नहीं है, बल्कि यह जानने में भी है कि कब सहायता मांगनी चाहिए, कब मन की बात कहनी चाहिए और कब भीतर की पीड़ा को बाहर लाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्थिरता सफलता की कुंजी है, और जो व्यक्ति सिर्फ समाज को प्रसन्न करने के लिए अपने भीतर की लड़ाई को अनदेखा करता है, वह अंततः मानसिक रूप से दुर्बल हो जाता है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने का यही अर्थ है कि आप यह स्वीकार करना सीखें कि दुख, चिंता, असफलता और पीड़ा जीवन का हिस्सा हैं और इन्हें महसूस करना कोई कमजोरी नहीं बल्कि मानवता है।
अगर आप हर वक्त खुश दिखने का प्रयास करेंगे तो आप अपने अंदर की सच्ची भावनाओं को दबा देंगे और जब वे बाहर आएंगी तो विस्फोटक रूप में आएंगी। बुद्धिमान वही होता है जो अपने मन को समझता है, समय पर अपने दुख को बांटता है और आवश्यकता पड़ने पर उचित व्यक्ति से सहारा मांगता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी पीड़ा को समझता है और उसे संतुलित रूप से व्यक्त करता है, वही जीवन के बोझ को हल्का कर सकता है और मानसिक रूप से मजबूत बन सकता है। दुख छुपाने से नहीं, समझदारी से बांटने से भी हल होते हैं। नीति 10। जो व्यक्ति अपने जीवन में हर कार्य को केवल भाग्य के भरोसे छोड़ देता है, वह न तो वर्तमान को संभाल पाता है और न ही भविष्य का निर्माण कर पाता है। यह नीति उस आम मानसिकता पर तीखा प्रहार करती है जिसमें लोग अपने कर्मों की जगह किस्मत को जिम्मेदार ठहराते हैं और आलस्य को धर्म का नाम देकर अपने कर्तव्यों से भाग जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि भाग्य का अस्तित्व है, लेकिन वह उन्हीं के पक्ष में खड़ा होता है जो परिश्रम, धैर्य और विवेक से काम लेते हैं। केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और यह सोचना कि जब समय आएगा तब सब ठीक हो जाएगा, यह सोच जीवन की सबसे बड़ी विफलताओं को जन्म देती है। जो व्यक्ति यह समझता है कि समय खुद उसे सफलता की गोद में बिठा देगा, वह यह भूल जाता है कि समय केवल उसी के साथ चलता है जो चलना जानता है। चाणक्य ने अपने जीवन में कभी भाग्य पर निर्भर रहना नहीं सीखा। उन्होंने सदैव परिश्रम को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को सिखाया कि भाग्य केवल तब साथ देता है जब आप उसे कर्मों की मशाल से रोशन करते हैं। जब उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाने का निश्चय किया, तब उन्होंने यह नहीं सोचा कि समय बदलेगा और अवसर मिलेगा, बल्कि उन्होंने उस अवसर को स्वयं तैयार किया, उसे आकार दिया और उसके लिए हर क्षण योजना बनाई। उन्होंने सिखाया कि अगर आप बैठे रहेंगे और ईश्वर या किस्मत से आशा करेंगे कि कोई चमत्कार होगा, तो जीवन आपके सामने ताला बनकर खड़ा रहेगा और चाबी कभी नहीं मिलेगी। इस नीति को अपने जीवन में अपनाना आवश्यक है ताकि आप यह समझ सकें कि कर्म के बिना कोई फल संभव नहीं है। आप चाहे कितनी भी प्रार्थना कर लें, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ईश्वर भी आपको वह नहीं देगा जो आप चाहते हैं। बुद्धिमान वही होता है जो समय, ऊर्जा और अवसर को पहचानता है और उस पर तुरंत काम करता है। चाणक्य कहते हैं, भाग्य उसी का साथ देता है जो हर दिन अपने लक्ष्य के लिए पसीना बहाता है, क्योंकि सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए पहले खुद को जगाना पड़ता है। नीति 11। जो व्यक्ति बिना जांचे परखे किसी को अपना मित्र बना लेता है, वह स्वयं अपने दुखों को आमंत्रण देता है। यह नीति स्पष्ट रूप से यह बताती है कि सच्चा मित्र जीवन का सहारा होता है, परंतु झूठा मित्र सबसे बड़ा विनाशक बन सकता है। चाणक्य कहते हैं कि मित्रता का संबंध केवल मुस्कान, साथ बैठने या बातें साझा करने से नहीं होता, बल्कि उसमें निष्ठा, विश्वास, त्याग और समय की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक होता है। यदि आप किसी के साथ कुछ समय बिताकर यह सोच लें कि वह आपका सच्चा मित्र है, तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि चाणक्य के अनुसार असली मित्र वही होता है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे, आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी रक्षा करे और आपकी प्रगति से ईर्ष्या नहीं करे। बहुत से लोग आपके सुख के समय पास आते हैं, आपकी सफलता में सहभागी बनते हैं, आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन जैसे ही समय पलटता है, वही लोग आपके राज दूसरों को बता देते हैं या आपको अकेला छोड़ देते हैं। चाणक्य स्वयं जब मगध दरबार से अपमानित होकर लौटे थे, तब उन्होंने यह स्पष्ट समझ लिया था कि समय के साथ हर संबंध की परीक्षा होनी चाहिए और मित्रता तो सबसे कठिन परीक्षा से गुजरती है। उन्होंने अपने जीवन में मित्रों का चुनाव अत्यंत सोच समझकर किया और चंद्रगुप्त को भी यह सिखाया कि मित्रता की परीक्षा संकट में होती है, शब्दों से नहीं, कर्मों से। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने का यही अर्थ है कि आप अपने आसपास के लोगों को परखें, उन्हें समय दें, उन्हें परिस्थिति में जांचें और तभी किसी को अपने जीवन में निकटतम स्थान दें। जो व्यक्ति आपके मन की बात दूसरों से साझा करे, आपकी गैर मौजूदगी में आपकी आलोचना करे या आपकी तरक्की से चिढ़े, वह मित्र नहीं, छुपा हुआ शत्रु होता है। बुद्धिमान वही है जो मित्र बनाने से पहले उसके स्वभाव, सोच, व्यवहार और पूर्व के संबंधों को समझता है और उसके बाद ही अपना विश्वास देता है। चाणक्य कहते हैं, एक सच्चा मित्र 100 रिश्तेदारों से श्रेष्ठ होता है, पर एक झूठा मित्र 1000 शत्रुओं से भी अधिक खतरनाक होता है। नीति 12।
जो व्यक्ति हर किसी को अपनी प्रतिष्ठा का प्रमाण देने में लगा रहता है, वह अपनी आंतरिक शांति और आत्मबल को खो बैठता है। यह नीति इस गहरे सत्य को उजागर करती है कि जीवन में सबसे बड़ा बोझ वह होता है जब आप हर समय दूसरों को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप योग्य हैं, सफल हैं और प्रशंसा योग्य हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति लगातार समाज, रिश्तेदारों, मित्रों या प्रतिस्पर्धियों को प्रभावित करने के प्रयास में रहता है, वह अपने वास्तविक उद्देश्य और आत्मसंतोष से दूर चला जाता है। प्रतिष्ठा एक ऐसा भ्रम है जो दूसरों की आंखों से खुद को देखने की आदत बनाकर आत्मबल को कमजोर कर देता है। जब आप हर कार्य इस सोच के साथ करने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे मूल्यांकन करेंगे, तब आप अपने निर्णयों का नियंत्रण स्वयं नहीं रखते, बल्कि वह दुनिया के हाथों चला जाता है। चाणक्य ने स्पष्ट किया कि किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को केवल एक ही व्यक्ति को संतुष्ट करने की आवश्यकता है, और वह है उसका अपना विवेक। उन्होंने तक्षशिला के विद्यार्थियों को सिखाया कि यदि तुम्हारे कर्म उत्तम हैं, तो एक दिन दुनिया स्वयं उन्हें स्वीकारेगी, लेकिन यदि तुम केवल दिखावे के लिए कर्म करोगे तो वह कभी तुम्हें सच्चा सम्मान नहीं देगी। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में अनेक बार अपमान, आलोचना और विरोध सहा, परंतु कभी किसी के समक्ष अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने यह माना कि समय ही व्यक्ति की असली प्रतिष्ठा का निर्धारण करता है और आत्मविश्वास से भरा हुआ कार्य अंततः समाज को झुकने पर मजबूर करता है। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाएं कि आप हर निर्णय, हर प्रयास और हर संघर्ष केवल अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए करें, न कि दूसरों के तालियों और मान्यता के लिए। आपकी पहचान आपके कर्म तय करते हैं, न कि समाज की वाहवाही। यदि आप सच्चे हैं तो समय आपका मूल्य बढ़ा देगा, और यदि आप केवल दिखावे में लगे हैं तो आपकी पहचान अस्थायी हो जाएगी। चाणक्य कहते हैं, जिस दिन तुम अपने मन की दृष्टि में बड़े बन गए, उस दिन संसार की आंखों में बड़े बनने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है। नीति 13। जो व्यक्ति अपने दुश्मनों की ताकत को नजरअंदाज कर केवल अपनी शक्ति पर घमंड करता है, वह अपनी हार की नींव खुद रखता है। यह नीति इस कठोर सच्चाई को प्रकट करती है कि घमंड, चाहे वह ज्ञान का हो, धन का हो, पद का हो या बल का, अंततः पतन का कारण बनता है। चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो अपने सामर्थ्य के कारण अंधा हो जाता है और अपने विरोधियों को तुच्छ समझता है। शक्ति तब तक ही उपयोगी है जब तक उसके साथ विवेक, संयम और दूरदर्शिता हो, अन्यथा वही शक्ति आपको अंधा कर देती है। चाणक्य ने इतिहास के अनगिनत उदाहरणों से यह बताया कि कैसे शक्तिशाली राजा, योद्धा और नेता अपने अहंकार के कारण पराजित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने शत्रुओं की रणनीति, बुद्धि और धैर्य को कमतर समझा। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो कई छोटे राज्य अपने सैन्य बल पर गर्व करते रहे और अलग अलग उससे भिड़ गए, जबकि चाणक्य ने समझा कि अगर एकता और चतुराई नहीं दिखाई गई तो हार निश्चित है। उन्होंने यही सीख चंद्रगुप्त को भी दी कि तुम्हारी तलवार से अधिक तुम्हारी नीति काम आएगी, और विरोधियों को कभी कमजोर मत समझो, चाहे वे कितने भी पीछे या चुप क्यों न दिखाई दें। जो विरोधी खुलकर नहीं लड़ता वह सोच रहा होता है, और जो सोचता है वह रणनीति बनाता है, और रणनीति कभी कभी बल से अधिक प्रभावशाली होती है। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाएं कि आप कभी भी अपने ज्ञान, शक्ति या संसाधनों के कारण अहंकार में न डूबें और न ही किसी को कमजोर समझें, भले ही वह आपसे पीछे दिखे या आज पराजित हो। हर व्यक्ति के पास अपने समय, अपनी चाल और अपनी तैयारी होती है, और घमंड उसी क्षण टूटता है जब आप सबसे कमजोर समझे गए व्यक्ति से हार जाते हैं। बुद्धिमान वही होता है जो अपने बल को शांत रखता है और अपने विरोधी की शक्ति को समझने का प्रयास करता है। चाणक्य कहते हैं, शेर तब तक राजा है जब तक वह सावधान है, लेकिन जैसे ही वह अपनी ताकत पर इतराने लगे, जंगल में सबसे छोटा शिकारी भी उसे समाप्त कर सकता है। नीति 14। जो व्यक्ति स्तुति और आलोचना दोनों को एक समान शांति से नहीं सुन सकता, वह न तो आत्मबोध प्राप्त कर सकता है और न ही स्थिर बुद्धि का स्वामी बन सकता है। यह नीति उस मनोवैज्ञानिक और आत्मिक संतुलन को दर्शाती है जो किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे हर कोई पसंद करे या सराहे, और न ही ऐसा कोई है जिसे कभी किसी से आलोचना न मिली हो।
अगर आप केवल प्रशंसा के भूखे हैं और आलोचना से बचते हैं तो आप अपने चरित्र और निर्णयों का सही मूल्यांकन कभी नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप आलोचना से डरकर हर समय लोगों को प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं तो आप अपनी आत्मा से दूर होते जाएंगे। चाणक्य ने यह स्पष्ट किया कि सच्चे आत्मबोध के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति दोनों परिस्थितियों में स्थिर और शांत रहे। जब कोई उसकी प्रशंसा करे तब भी वह विनम्र बना रहे और जब कोई उसकी आलोचना करे तब भी वह उत्तेजित न हो। तक्षशिला में उन्होंने विद्यार्थियों को बार बार यह सिखाया कि जो स्वयं को जान गया वह ही सच्चा ज्ञानी है और स्वयं को जानने के लिए आवश्यक है कि आप बाहरी शब्दों से विचलित न हों। उन्होंने स्वयं जीवन में अनेक बार कठोर आलोचना सही। लोगों ने उन्हें स्वार्थी, क्रूर, चालाक और कठोर हृदय वाला कहा, लेकिन उन्होंने कभी उन शब्दों को अपने आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने दिया। वहीं जब लोग उनकी रणनीतियों की प्रशंसा करते थे तो वे कभी घमंड में नहीं डूबे, बल्कि हर बार आत्मविश्लेषण करते कि क्या वे सही दिशा में हैं। इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाएं कि आप हर शब्द को, चाहे वह आपके पक्ष में हो या विरोध में, जांचने का एक साधन बनाएं, न कि अपनी भावनाओं को डगमगाने का कारण। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने का अर्थ यह है कि आप वाणी को तप का साधन बनाएं। हर शब्द सोचकर बोलें। हर वक्त बोलने की आवश्यकता नहीं होती और हर विषय आपके हस्तक्षेप का मोहताज नहीं होता। बुद्धिमान वही होता है जो कम बोलता है, पर जब बोलता है तो लोग चुपचाप सुनते हैं। चाणक्य कहते हैं, मौन एक ऐसा कवच है जो मूर्खों की भी रक्षा करता है और वाणी एक ऐसा शस्त्र है जो बुद्धिमानों को भी हार दिला सकती है यदि वह नियंत्रण से बाहर हो जाए। नीति 16, जो व्यक्ति अपने शत्रु को क्षमा कर देता है पर उसकी प्रकृति को नहीं समझता, वह अपने ही विनाश की योजना स्वयं बनाता है। यह नीति चाणक्य की गहन राजनीतिक और जीवन दर्शिता से जुड़ी है, जिसमें क्षमा और विवेक का संतुलन सबसे आवश्यक बताया गया है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि क्षमा करना एक महान गुण है, परंतु यह तभी सार्थक है जब वह विवेक के साथ किया जाए, न कि भावुकता में बहकर। यदि कोई व्यक्ति आपको धोखा दे चुका है, अपमानित कर चुका है या आपके खिलाफ षड्यंत्र कर चुका है और आप उसे बिना उसकी प्रकृति को बदले या उसकी मंशा को जाने क्षमा कर देते हैं, तो आप केवल उसे दोबारा अवसर दे रहे हैं कि वह फिर से आपको चोट पहुंचा सके। चाणक्य राजनीति में क्षमा को तभी मानते हैं जब उसका लाभ रणनीतिक हो, अन्यथा क्षमा को मूर्खता का प्रतीक कहा गया है। उन्होंने उदाहरण स्वरूप कहा कि यदि कोई सांप बार बार आपको डसने की कोशिश करता है तो केवल यह सोचकर कि वह अब नहीं डसेगा, उसे छोड़ देना मूर्खता है, क्योंकि उसकी प्रकृति विषैली है और वह अवसर मिलते ही फिर से हमला करेगा। इसी प्रकार मनुष्य का भी स्वभाव यदि कपटी, ईर्ष्यालु, स्वार्थी और छलपूर्ण है तो उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है, न कि बार बार उसे अवसर देना। चाणक्य स्वयं अपने जीवन में कई बार इस सिद्धांत को अपनाते हैं। उन्होंने अपमान का प्रतिशोध भी लिया, परंतु उसकी योजना के पीछे भावना नहीं, रणनीति थी। उन्होंने यह सिखाया कि यदि कोई शत्रु बार बार धोखा देता है और आप हर बार उसे माफ करते हैं तो वह आपके क्षमा के गुण का उपयोग आपकी कमजोरी समझकर करता है। इसीलिए चाणक्य यह नीति देते हैं कि क्षमा करो पर भूलो मत, क्षमा करो पर उसकी वास्तविकता को समझकर, क्षमा करो पर अपनी सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करते हुए। इस नीति को जीवन में अपनाना अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर तब जब आप ऐसे लोगों से घिरे हों जो बार बार आपकी अच्छाई का लाभ उठाते हैं। बुद्धिमान वही है जो दूसरों की प्रवृत्ति को पहचानता है और उसके अनुसार ही अपने संबंध तय करता है। चाणक्य कहते हैं, सज्जनता वह नहीं जो बार बार धोखा खाए, सज्जनता वह है जो धोखा खाकर भी विवेक बनाए रखे और अगली बार धोखा न खाए। नीति 17, जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाता वह स्वयं अपने ही बनाए हुए साम्राज्य को पल भर में जला डालता है। यह नीति चाणक्य के जीवन और उनके विचारों की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है, क्योंकि वह मानते थे कि क्रोध वह अग्नि है जो पहले मनुष्य की बुद्धि को जलाती है और फिर उसके बनाए हुए पूरे संसार को। क्रोध में लिया गया निर्णय, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, वह व्यक्ति की वर्षों की मेहनत, रिश्ते, सम्मान और लक्ष्य को क्षणों में भस्म कर सकता है। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध कोई साधारण भावना नहीं है, यह भीतर की असंतुलन, अधैर्य और अहंकार का परिणाम है
जो उस समय और परिस्थिति को पूरी तरह नष्ट कर देता है जहां संयम और विवेक की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपने शिष्यों को यह स्पष्ट रूप से समझाया कि युद्ध का भी निर्णय क्रोध में नहीं, रणनीति में लिया जाता है, क्योंकि जो सेनापति क्रोध में लड़ता है वह अपनी सेना को अनजाने में विनाश की ओर ले जाता है। चाणक्य स्वयं जीवन में कई बार अपमानित हुए, परंतु उन्होंने प्रतिशोध भी क्रोध में नहीं बल्कि पूर्ण मानसिक संयम और योजना से लिया। जब धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था तब वे चाहते तो उसी समय कोई अनियंत्रित कदम उठा सकते थे, पर उन्होंने वर्षों तक प्रतीक्षा की, तैयारी की और अंत में अपना लक्ष्य हासिल किया। इस नीति का मूल यही है कि क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उसे तप की अग्नि में बदलकर शक्ति का रूप देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति क्रोध में बोलता है तो वह रिश्तों को घायल करता है। जब वह क्रोध में निर्णय लेता है तो अपने ही हितों को चोट पहुंचाता है, और जब वह क्रोध में व्यवहार करता है तो अपने व्यक्तित्व की गरिमा खो देता है। इस नीति को अपनाने का सबसे प्रभावशाली तरीका यह है कि जब भी आप क्रोधित हों, उस क्षण मौन हो जाएं, स्थान बदलें या उस निर्णय को स्थगित करें, क्योंकि क्रोध की अवस्था में आप वह नहीं होते जो आप वास्तव में हैं। बुद्धिमान वही होता है जो विपरीत परिस्थिति में भी अपने भावों पर नियंत्रण रखता है। और चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने क्रोध को जीत लिया उसने आधा संसार जीत लिया, क्योंकि शांति वह हथियार है जो बिना रक्त बहाए विजय दिलाता है। नीति 18, जो व्यक्ति अपने जीवन की हर समस्या का समाधान दूसरों की सलाह से करने की आदत डाल लेता है वह कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता और हर परिस्थिति में दूसरों पर निर्भर रहने लगता है। यह नीति चाणक्य की उस गहरी अंतर्दृष्टि को प्रकट करती है जो आत्मबल और निर्णय क्षमता की महत्ता को उजागर करती है। चाणक्य कहते हैं कि किसी समस्या के समय मार्गदर्शन लेना गलत नहीं है, लेकिन अगर हर निर्णय के लिए आप किसी और की बुद्धि पर निर्भर रहने लगे तो आप अपने विवेक का प्रयोग करना भूल जाते हैं और धीरे धीरे आपकी सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता कुंद हो जाती है। संसार में हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग होता है, और जो सलाह किसी के लिए सही हो वह आपके लिए विष भी हो सकती है। यदि आप अपने जीवन की दिशा दूसरों की राय से निर्धारित करेंगे तो आपके निर्णय कभी आपके अपने नहीं होंगे, और जब परिणाम विपरीत आएगा तो आप दूसरों को दोष देने लगेंगे। चाणक्य ने तक्षशिला में अपने शिष्यों को सिखाया था कि विचार विमर्श करना चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय स्वयं के विवेक से लेना चाहिए, क्योंकि वही निर्णय आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक राजा की तरह सोचो, सलाहकारों से विचार करो, लेकिन तलवार तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए और निर्णय की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही हो। यदि राजा हर निर्णय मंत्रियों की सलाह से करे और स्वयं सोचने से कतराए तो वह राजा नहीं बल्कि कठपुतली बन जाता है। यही सिद्धांत हर सामान्य व्यक्ति पर भी लागू होता है। जो लोग बार बार दूसरों से पूछते हैं क्या करूं, क्या न करूं, ये सही है या गलत, वे अपने ही जीवन के बारे में अजनबी हो जाते हैं। इस नीति को अपनाने का तात्पर्य है कि आप अपनी सोच विकसित करें, अपने अनुभवों से सीखें और हर असफलता को एक नई सीख माने, बजाय इसके कि हर बार कोई दूसरा आपको रास्ता दिखाए। बुद्धिमान वही होता है जो सलाह लेता है पर आत्मा की आवाज से फैसला करता है। चाणक्य कहते हैं, परामर्श वह दीपक है जो मार्ग दिखाता है, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ता है, और अगर तुम बार बार दूसरों से ही रोशनी मांगोगे तो एक दिन अंधेरे में रास्ता खो बैठोगे। यह नीति चाणक्य की दूरदृष्टि और विवेकपूर्ण निर्णय शक्ति पर आधारित है, जिसमें वे यह स्पष्ट करते हैं कि अधीरता और जल्दबाजी किसी भी समझदार व्यक्ति की सबसे बड़ी शत्रु होती है। शीघ्र निर्णय या क्रियाएं उस समय लिए जाते हैं जब व्यक्ति भावनाओं, भय, लालच या सामाजिक दबाव में आकर सोचने की प्रक्रिया को त्याग देता है। ऐसा व्यक्ति परिस्थिति की गहराई, संभावित परिणाम और दीर्घकालिक प्रभावों को समझे बिना ही कदम उठा लेता है, और फिर जब परिणाम प्रतिकूल आते हैं तो पश्चाताप करता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो निर्णय लेने से पहले उसके हर पहलू का मूल्यांकन करता है, प्रत्येक संभावना का विश्लेषण करता है और फिर आवश्यक रणनीति बनाकर कार्य करता है। उन्होंने अपने जीवन में हर राजनीतिक और रणनीतिक निर्णय को गहन विचार विमर्श, समय की समझ और विरोधी की मानसिकता का पूर्ण अध्ययन करने के बाद ही लागू किया।
चाहे वह मगध को कमजोर करने की योजना रही हो या चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाने की नीति। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि किसी भी कार्य को करने से पहले 3 प्रश्न स्वयं से पूछो। क्या यह कार्य वास्तव में आवश्यक है? क्या इसका समय उपयुक्त है? और क्या इसके परिणाम मेरे उद्देश्य के अनुकूल होंगे? जो व्यक्ति इन 3 प्रश्नों का उत्तर पाए बिना कोई कदम उठाता है, वह भाग्य के भरोसे खेल खेलता है और बार बार हानि उठाता है। अधीरता केवल कार्य को नहीं बिगाड़ती, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, विश्वसनीयता और नेतृत्व क्षमता को भी क्षति पहुंचाती है। इस नीति को अपनाने का अर्थ है कि आप जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय को धैर्य, तर्क और अनुभव के आधार पर लें, न कि आवेश, भय या भीड़ के प्रभाव से। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सोचकर चलता है वह धीरे चलता है लेकिन गिरता नहीं, और जो बिना सोचे दौड़ता है वह दूसरों से पहले गिरता है और कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। नीति 22। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान नहीं करता और उसे व्यर्थ के कार्यों, आलस्य अथवा निरर्थक बातों में गंवाता है, वह स्वयं अपनी सफलता के मार्ग को बंद कर देता है और जीवन में केवल पछतावे की पूंजी ही अर्जित करता है। यह नीति चाणक्य के जीवन के उन अनुभवों से उपजी है जिसमें उन्होंने समय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना और यह स्पष्ट किया कि धन, ज्ञान और अवसर बार बार मिल सकते हैं, परंतु जो समय एक बार चला गया वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपने जीवन में समय को लेकर अनुशासित नहीं है, वह चाहे जितना भी बुद्धिमान या प्रतिभाशाली हो, अंततः असफलता और अपमान का भागी बनता है। वे कहते हैं कि समय को गंवाना केवल आलस्य या मनोरंजन की बात नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर आत्मघात है, क्योंकि हर क्षण में अवसर छिपा होता है और वही अवसर किसी को राजा और किसी को रंक बना देता है। उन्होंने तक्षशिला में विद्यार्थियों को यह सिखाया कि सुबह का पहला कार्य योजना बनाना और रात का अंतिम कार्य आत्मविश्लेषण होना चाहिए, ताकि हर दिन का एक एक क्षण साधना, अध्ययन और लक्ष्य की ओर बढ़ने में व्यतीत हो। वे कहते हैं कि समय पर किया गया एक कार्य जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है, जबकि समय चूक जाने पर वही कार्य बोझ बन जाता है। जो लोग कहते हैं कि अभी तो बहुत समय है, वे अक्सर पीछे छूट जाते हैं, और जिन्हें यह एहसास होता है कि समय तेजी से निकल रहा है, वे हर क्षण का उपयोग करना जानते हैं और सफलता उनके चरण चूमती है। यह नीति सिखाती है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपने समय को मूल्य देता है, उसे व्यर्थ नहीं करता, और जब बाकी लोग सोते हैं तब वह अपने भविष्य को आकार दे रहा होता है। इसलिए इस नीति को अपनाने का अर्थ है कि आप अपने जीवन की हर घड़ी को सार्थक बनाएं, उसे उद्देश्यपूर्ण कार्यों में लगाएं और हर दिन को ऐसे जिए मानो वह अंतिम अवसर हो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय को साध लेता है, संसार उसी के चरणों में झुकता है, क्योंकि समय का सम्मान करने वाला ही वास्तव में अपने जीवन का राजा होता है। नीति 23। जो व्यक्ति हर किसी को अपने हृदय की बात बता देता है और हर संबंध में बिना परखे पूरा विश्वास कर लेता है, वह अंततः विश्वासघात का शिकार होता है और अपनी ही भावनाओं से पराजित हो जाता है। चाणक्य की यह नीति उस अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक समझ को दर्शाती है जो एक बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरों से संबंध बनाते समय अपनानी चाहिए। मनुष्य स्वभाव से सामाजिक है, उसे संवाद और अपनापन चाहिए, परंतु यह आवश्यकता कभी कभी इतनी प्रबल हो जाती है कि वह हर किसी के सामने अपनी अंतरात्मा खोल बैठता है, चाहे सामने वाला व्यक्ति विश्वसनीय हो या नहीं। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि अपने मन की गहराइयों, योजनाओं, दुखों, इच्छाओं और रहस्यों को केवल उन्हीं के साथ साझा करना चाहिए जिन्होंने समय और व्यवहार से यह प्रमाणित किया हो कि वे विश्वास के योग्य हैं। जो व्यक्ति हर नए संबंध में जल्दी घुल मिल जाता है, तुरंत अपनापन जताने लगता है और अपनी निजी बातें खुलकर साझा करता है, वह अनजाने में स्वयं को कमजोर बना रहा होता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपके मन की सारी बातें जान लेता है, तो वह आपके स्वभाव, कमजोरियों, इच्छाओं और योजनाओं का उपयोग अपने स्वार्थ या द्वेष के लिए कर सकता है। चाणक्य कहते हैं कि एक नीतिज्ञ और समझदार व्यक्ति वही होता है जो अपने हृदय की बातों को संतुलित तरीके से छिपा कर रखे और आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें बताए, वह भी सही व्यक्ति को। उन्होंने स्वयं चंद्रगुप्त को यह सिखाया था कि राजनीति में रहस्य ही शक्ति है, और जो अपने सारे रहस्य उजागर कर देता है वह बिना युद्ध लड़े हार जाता है। यह नीति केवल राजनीति के लिए नहीं, सामान्य जीवन के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
हर दोस्त आपका हितैषी नहीं होता और हर रिश्तेदार आपके दुख को समझने वाला नहीं होता। अतः जब तक सामने वाले की नीयत, सोच और चरित्र का परीक्षण न हो जाए, तब तक अपने मन की बात को भीतर ही रखें। आत्मसंयम केवल व्यवहार और वाणी में नहीं, बल्कि भावनाओं और रहस्यों में भी होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, हृदय का द्वार ऐसा न हो जो हर आने जाने वाले के लिए खुला हो, क्योंकि जब दुश्मन को भी चाबी दे दोगे तो ताले बदलने से भी कुछ नहीं बचेगा। नीति 24। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने आत्मसंयम को नहीं छोड़ता और अपनी मर्यादा को बनाए रखता है, वही सच्चे अर्थों में चरित्रवान और दीर्घकालिक सफलता का अधिकारी होता है। यह नीति चाणक्य के जीवन दर्शन का वह स्तंभ है जो मनुष्य की सच्ची परीक्षा उसके संकट के समय में करता है। जब जीवन सरल होता है, परिस्थितियां अनुकूल होती हैं और लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, तब सज्जनता दिखाना आसान होता है। परंतु जब अपमान होता है, अवसर छिनते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं और जीवन संघर्षपूर्ण हो जाता है, तभी पता चलता है कि आपका आत्मबल, संयम और चरित्र वास्तव में कितना सशक्त है। चाणक्य कहते हैं कि कठिनाई के समय में जो व्यक्ति क्रोध, द्वेष, असहिष्णुता, लालच या बेईमानी का मार्ग पकड़ लेता है, वह केवल तात्कालिक राहत तो पा सकता है, परंतु वह दीर्घकालिक दृष्टि से अपने भविष्य को खो देता है। जबकि जो व्यक्ति संकट में भी शांति, सोच, मर्यादा और नैतिकता को बनाए रखता है, वह धीरे धीरे परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने लगता है और अंततः विजय उसी की होती है। चाणक्य ने जब मगध दरबार से अपमानित होकर बाहर निकाले गए थे, तब वे चाहते तो तुरंत प्रतिशोध ले सकते थे, परंतु उन्होंने धैर्य और रणनीति का मार्ग चुना, वर्षों की साधना की, चंद्रगुप्त को तैयार किया और अंततः मगध की सत्ता को जीतकर ही दम लिया। यही नीति उन्होंने तक्षशिला में विद्यार्थियों को भी सिखाई कि जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हों, तब भी अपनी दृष्टि, अपनी भाषा और अपने कर्मों को इतना नियंत्रित रखो कि तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारे चरित्र की प्रशंसा करने को मजबूर हो जाए। संकट में संयम की केवल आत्मरक्षा नहीं, बल्कि आत्मनिर्माण का भी मार्ग होता है। यह नीति हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर का अनुशासन है, जो आपको गलत राह पर जाने से रोके, जो आपको हर परिस्थिति में अपने मूल्यों के प्रति सच्चा रखे और जो आपको ऐसे निर्णय लेने से रोके जिनका पछतावा भविष्य में आपको तोड़ दे। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो तब भी मर्यादा नहीं छोड़ता जब सारे मार्ग बंद हो चुके हों, क्योंकि मर्यादा टूटते ही व्यक्ति के भीतर का साम्राज्य भी ढह जाता है। नीति 25। जो व्यक्ति अपने गुणों के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए कार्य करता है, वह अंततः आत्महीनता का शिकार होता है और कभी भी स्थायी सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता। यह नीति चाणक्य के उस सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाती है जो व्यक्ति के आत्मसम्मान, निष्ठा और वास्तविक योग्यता के बीच के संबंध को समझाता है। चाणक्य मानते थे कि समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी कार्य को इसलिए नहीं करते कि वह कार्य महान है या उनका कर्तव्य है, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि लोग उनकी सराहना करें, तालियां बजाएं, नाम लें और उनकी प्रशंसा हो। ऐसा व्यक्ति भीतर से कमजोर होता है क्योंकि उसका संपूर्ण मनोबल बाहरी मान्यता पर आधारित होता है, और जब वह प्रशंसा नहीं मिलती या आलोचना मिलती है तो वह टूट जाता है या कार्य ही छोड़ देता है। चाणक्य ने यह स्पष्ट किया कि प्रशंसा की भूख यदि आपके कार्य का कारण बन गई है तो आप किसी भी कार्य में गहराई या निष्ठा नहीं रख सकते, क्योंकि आप केवल लोगों को दिखाने के लिए जी रहे हैं, न कि अपने सिद्धांतों के लिए। उन्होंने चंद्रगुप्त को यह शिक्षा दी थी कि राजा का काम जन कल्याण करना है, भले ही लोग तुरंत न समझें या विरोध करें, क्योंकि समय के साथ सच्चा कार्य अपने आप बोलता है, जबकि दिखावे का कार्य कुछ समय की चकाचौंध के बाद समाप्त हो जाता है। यह नीति बताती है कि एक सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो अपने कार्यों से स्वयं संतुष्ट हो, जो यह जाने कि उसका उद्देश्य क्या है और जो अपने विवेक, कर्तव्य और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करता है। जो हर कदम पर लोगों की राय और उनकी सराहना की अपेक्षा करता है, वह कभी सच्चा निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि वह भीड़ के अनुसार झुकता रहेगा। यह नीति जीवन में अपनाने का अर्थ है कि आप अपने कार्यों का मूल्य स्वयं तय करें, अपनी दृष्टि को समाज की तालियों से नहीं, अपने आत्म विवेक से प्रेरित करें और हर दिन यह सोचकर जिएं कि क्या आज मैंने वह किया जो मुझे करना चाहिए था, न कि वह जो लोग चाहते थे कि मैं करूं। चाणक्य कहते हैं, दूसरों की नजर में महान बनने की लालसा व्यक्ति को छोटा बना देती है,
जबकि जो भीतर से बड़ा होता है उसे समय स्वयं महान बना देता है। नीति 26, जो व्यक्ति केवल परिस्थितियों के अनुकूल ही स्वयं को ढालता है लेकिन अपने सिद्धांतों को परिस्थितियों के अनुसार बदल देता है, वह दीर्घ काल में विश्वास और आत्मबल दोनों खो देता है और किसी भी गहरे संबंध या लक्ष्य में स्थिर नहीं रह पाता। यह नीति चाणक्य के उस जीवन दर्शन का सार है जिसमें व्यक्ति की मूल निष्ठा, आंतरिक धैर्य और सिद्धांतों के प्रति अडिगता को सर्वोपरि माना गया है। जीवन में परिस्थितियां हर दिन बदलती रहती हैं, कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल, कभी चुनौतीपूर्ण और कभी सरल, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो इन परिवर्तनों में लचीलापन तो अपनाता है पर अपने मूल विचारों और उस नैतिक धरातल को नहीं छोड़ता जो उसे उसकी पहचान और शक्ति देता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति लाभ या हानि के आधार पर अपने सिद्धांतों को बदल लेता है वह न तो किसी के लिए विश्वसनीय रहता है और न ही अपने लिए सम्मानजनक, क्योंकि लोग उसके चरित्र की स्थिरता पर संदेह करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ कोई दीर्घकालिक संबंध नहीं बनाना चाहता, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो या पारिवारिक, क्योंकि वह हर परिस्थिति में खुद को बचाने या चमकाने के लिए अपने ही वचनों को पलट सकता है। चाणक्य स्वयं जीवन में बहुत से संकटों से गुजरे, पर उन्होंने कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया, चाहे वह सत्ता की प्राप्ति का प्रश्न हो या विद्वानों के सामने नतमस्तक होने का। उन्होंने यह स्पष्ट कहा था कि नीति का पालन तब असली होता है जब वह संकट में भी न डिगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों को समझता है, उसमें रणनीति से चलना जानता है, परंतु वह कभी अपने मूल आत्मबल, सत्य और धर्म को त्याग कर केवल सुविधा के अनुसार व्यवहार नहीं करता। यह नीति हमें सिखाती है कि जीवन में अडिग सिद्धांतों के बिना सफलता केवल खोखली होती है, क्योंकि जब आप भीतर से ही बार बार बदलते हैं तो आपके लिए कोई भी स्थायित्व संभव नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं की नजरों में टिकने के लिए संघर्ष नहीं करता वह दुनिया की नजरों में कभी स्थिर नहीं रह सकता, और जिसका चरित्र हवा की दिशा के साथ बदलता है वह जीवन की आंधियों में बहुत पहले उड़ जाता है। नीति 27, जो व्यक्ति अपने जीवन में हर बार केवल दूसरों की गलतियों को गिनता है परंतु स्वयं की कमियों को स्वीकार नहीं करता, वह आत्मविकास की दिशा में कभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता और अंततः घमंड और अज्ञानता की दलदल में फंस जाता है। यह नीति चाणक्य के आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास पर आधारित गहरे चिंतन को दर्शाती है। मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह अपने जीवन में होने वाली असफलताओं या कठिनाइयों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है, कभी परिवार को, कभी समाज को, कभी परिस्थितियों को तो कभी ईश्वर को, परंतु वह स्वयं के भीतर झांकने से डरता है, क्योंकि स्वयं की कमियां स्वीकार करना सबसे कठिन होता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो हर असफलता, हर अपमान और हर ठोकर को यह देखने का अवसर बनाता है कि उसमें क्या कमी थी, उसने कहां चूक की और वह क्या सुधार कर सकता है। जो व्यक्ति हर बार दूसरों पर आरोप लगाकर स्वयं को निर्दोष साबित करने में लगा रहता है वह स्वयं को धोखा देता है और आत्मगौरव के नाम पर धीरे धीरे आत्मविनाश की ओर बढ़ता है। चाणक्य स्वयं अपने जीवन में जब मगध दरबार से अपमानित हुए थे तब उन्होंने सबसे पहले यह समझा कि वे कैसे इतने शक्तिशाली राजा के सामने अकेले खड़े थे, उनके पास क्या रणनीति नहीं थी और उन्हें क्या सीखना बाकी था। यह आत्मविश्लेषण ही था जिसने उन्हें चंद्रगुप्त जैसा योग्य शिष्य ढूंढने और वर्षों तक नीति, युद्ध कला और कूटनीति की शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया। चाणक्य के अनुसार आत्म आलोचना और आत्म सुधार का मार्ग कठिन होता है, परंतु यही मार्ग व्यक्ति को महानता की ओर ले जाता है। यह नीति हमें सिखाती है कि आप अपने जीवन की हर घटना को एक दर्पण की तरह देखें, जिसमें आप दूसरों के दोष नहीं बल्कि स्वयं के चेहरे की सच्चाई देखें। जब तक आप स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक कोई बाहरी परिवर्तन आपके जीवन को बेहतर नहीं बना सकता। चाणक्य कहते हैं, जो हर बार दूसरों की ओर उंगली उठाता है वह अपनी 4 उंगलियों से खुद को ही दबा रहा होता है, और जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने की शक्ति रखता है वही वास्तव में अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। नीति 28, जो व्यक्ति दूसरों की सहायता केवल स्वार्थवश करता है और हर संबंध को लाभ हानि के तराजू में तौलता है वह कभी किसी का विश्वास नहीं जीत सकता और न ही जीवन में सच्चे सहयोगी या मित्र प्राप्त कर सकता है। यह नीति चाणक्य के उस सूक्ष्म सामाजिक विश्लेषण का प्रतीक है जिसमें वे संबंधों की मूल भावना, निस्वार्थता
विश्वास और करुणा को किसी भी रणनीतिक या राजनैतिक योजना से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है लेकिन उसके पीछे यह अपेक्षा रखता है कि सामने वाला उसे बदले में कुछ देगा, तो वह सहायता नहीं होती, वह एक सौदा होता है। और जब संबंध सौदे पर टिके होते हैं तो वे जैसे ही अपेक्षित लाभ नहीं मिलता, टूट जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वही होता है जो संबंधों को आत्मीयता और समझ के आधार पर निभाता है, जो सहायता करते समय यह न देखे कि बदले में क्या मिलेगा, बल्कि यह समझे कि सामने वाले की आवश्यकता क्या है और वह उसमें किस तरह उपयोगी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जब मदद करता है तो वह केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि अपने चरित्र को उच्च बनाता है और समाज में अपनी विश्वसनीयता और सम्मान अर्जित करता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया था कि यदि तुम केवल सत्ता और लाभ के लिए लोगों से संबंध बनाओगे तो लोग केवल तुम्हारी कुर्सी से जुड़ेंगे, तुमसे नहीं। पर यदि तुम लोगों को यह अनुभव कराओगे कि तुम उनकी भलाई के लिए खड़े हो तो वे कठिन से कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। यह नीति हमें यह भी बताती है कि जो व्यक्ति हर संबंध में लाभ ढूंढता है वह धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है, क्योंकि लोग ऐसे व्यक्ति की वास्तविकता को पहचान लेते हैं और फिर उसकी बातों या भावनाओं को महत्व नहीं देते। इसलिए बुद्धिमत्ता केवल योजना बनाने या अवसर खोजने में नहीं होती, बल्कि उस मानवता को बचाए रखने में होती है जो बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के साथ खड़ा रह सके। चाणक्य कहते हैं, जो संबंध केवल लाभ के धागे से बंधे होते हैं वे एक हल्के झोंके से टूट जाते हैं, लेकिन जो संबंध विश्वास, सम्मान और निस्वार्थता से बने होते हैं उन्हें कोई आंधी भी नहीं उखाड़ सकती। नीति 29। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा सुनकर बिना सत्य जाने प्रतिक्रिया देता है वह स्वयं को मूर्खता के गर्त में धकेलता है और दूसरों के द्वारा नियंत्रित किया जाने वाला एक साधन मात्र बन जाता है। यह नीति चाणक्य की उस अद्भुत सूझबूझ और विवेकशीलता का प्रतीक है जिसमें वे व्यक्ति को अपनी बुद्धि से काम लेने की सलाह देते हैं, न कि सुनी सुनाई बातों से प्रभावित होकर कोई निर्णय लेने की। समाज में बहुत से लोग होते हैं जो किसी के विरुद्ध झूठ फैलाते हैं, उनके बारे में आधी अधूरी या तोड़ी मरोड़ी गई बातें प्रस्तुत करते हैं ताकि वे दूसरों की सोच को प्रभावित कर सकें। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी के बारे में कोई बात सुनते ही उस पर विश्वास कर लेता है और उस आधार पर अपने व्यवहार को बदल लेता है, वह न केवल अन्याय करता है बल्कि अपने विवेक को दूसरों के हाथ में सौंप देता है। ऐसे व्यक्ति की कोई स्थायी सोच या निर्णय शक्ति नहीं होती और वह आसानी से भड़काया या बहकाया जा सकता है। चाणक्य ने राजनीति और कूटनीति में यह स्पष्ट नियम बनाया था कि किसी भी सूचना को तब तक सत्य नहीं मानना चाहिए जब तक उसके 2 या 3 विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि न हो जाए और संबंधित पक्ष को अपनी बात रखने का अवसर न दिया जाए। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया था कि एक राजा को कभी भी दूसरों की बातों से तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, विशेषकर जब वह किसी व्यक्ति की निंदा कर रहे हों, क्योंकि बहुत बार शत्रु मीठे शब्दों में विष भरकर आते हैं। यह नीति जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वह पारिवारिक संबंध हो, मित्रता हो, कार्यस्थल हो या समाज, क्योंकि निंदा और अफवाहें हमेशा सत्य को छिपाकर भावनाओं को भड़काने का कार्य करती हैं। जो व्यक्ति समझदारी से काम लेता है वह पहले तथ्यों को जानता है, हर पक्ष को सुनता है और फिर निष्पक्ष निर्णय लेता है। यही गुण उसे न्यायप्रिय, बुद्धिमान और विश्वसनीय बनाता है। इस नीति का सार यह है कि आप अपने मन और निर्णय शक्ति को दूसरों की बातें सुनकर नहीं बल्कि अपने अनुभव, अवलोकन और विवेक के आधार पर गढ़ें। चाणक्य कहते हैं, जो बिना जांच के किसी पर विश्वास करता है वह उसी तरह धोखा खाता है जैसे बिना देखे कुएं में कूदने वाला व्यक्ति, वह गिरना तय है। नीति 30। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से नहीं जानता और बिना दिशा के कार्य करता है वह चाहे कितना भी परिश्रम कर ले, अंततः थकावट और भ्रम का शिकार हो जाता है और उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। यह नीति चाणक्य के उस सिद्धांत को दर्शाती है जिसमें वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि दिशा और योजना से मिलती है। अनेक लोग दिन रात काम में लगे रहते हैं, अपने शरीर और मन को थका देते हैं, परंतु वर्षों बाद भी उन्हें यह नहीं समझ आता कि वे क्या प्राप्त करना चाहते हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कभी अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया
उन्होंने न लक्ष्य तय किया, न योजना बनाई और न ही यह सोचा कि उनका आज का परिश्रम उन्हें किस मंजिल की ओर ले जा रहा है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य तय करता है। वह स्पष्ट करता है कि उसे क्या चाहिए, ज्ञान, संपत्ति, सम्मान, सत्ता या सेवा। फिर वह उस लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे चरणों में योजना बनाता है और फिर उसी दिशा में निरंतर कार्य करता है। यही कारण है कि उसका हर छोटा कार्य भी उसके लक्ष्य से जुड़ा होता है और वह समय, ऊर्जा और अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया था कि यदि तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो तुम्हारी तलवार भी भ्रम में चलेगी और तुम्हारा राज्य भी अस्थिर रहेगा। यह नीति हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी है जो जीवन में केवल व्यस्त है पर उत्पादक नहीं, जो हर दिन मेहनत कर रहा है पर बिना सोच के, बिना दिशा के। यह नीति जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वह पारिवारिक संबंध हो, मित्रता हो, कार्यस्थल हो या समाज, क्योंकि निंदा और अफवाहें हमेशा सत्य को छिपाकर भावनाओं को भड़काने का कार्य करती हैं। जो व्यक्ति समझदारी से काम लेता है वह पहले तथ्यों को जानता है, हर पक्ष को सुनता है और फिर निष्पक्ष निर्णय लेता है। यही गुण उसे न्यायप्रिय, बुद्धिमान और विश्वसनीय बनाता है। इस नीति का सार यह है कि आप अपने मन और निर्णय शक्ति को दूसरों की बातें सुनकर नहीं, बल्कि अपने अनुभव, अवलोकन और विवेक के आधार पर गढ़ें। चाणक्य कहते हैं, जो बिना जांच के किसी पर विश्वास करता है वह उसी तरह धोखा खाता है जैसे बिना देखे कुएं में कूदने वाला व्यक्ति, वह गिरना तय है। नीति 30, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से नहीं जानता और बिना दिशा के कार्य करता है वह चाहे कितना भी परिश्रम कर ले, अंततः थकावट और भ्रम का शिकार हो जाता है और उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। यह नीति चाणक्य के उस सिद्धांत को दर्शाती है जिसमें वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि दिशा और योजना से मिलती है। अनेक लोग दिन रात काम में लगे रहते हैं, अपने शरीर और मन को थका देते हैं, परंतु वर्षों बाद भी उन्हें यह नहीं समझ आता कि वे क्या प्राप्त करना चाहते हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कभी अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया। उन्होंने न लक्ष्य तय किया, न योजना बनाई और न ही यह सोचा कि उनका आज का परिश्रम उन्हें किस मंजिल की ओर ले जा रहा है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य तय करता है। वह स्पष्ट करता है कि उसे क्या चाहिए, ज्ञान, संपत्ति, सम्मान, सत्ता या सेवा। फिर वह उस लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे चरणों में योजना बनाता है और फिर उसी दिशा में निरंतर कार्य करता है। यही कारण है कि उसका हर छोटा कार्य भी उसके लक्ष्य से जुड़ा होता है और वह समय, ऊर्जा और अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया था कि यदि तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो तुम्हारी तलवार भी भ्रम में चलेगी और तुम्हारा राज्य भी अस्थिर रहेगा। यह नीति हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी है जो जीवन में केवल व्यस्त है पर उत्पादक नहीं, जो हर दिन मेहनत कर रहा है पर बिना सोच के, बिना दिशा के। यह नीति बताती है कि एक दिन ठहर कर, सोच कर, लिख कर यह तय करना आवश्यक है कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, तभी आपकी मेहनत सार्थक बनती है। चाणक्य कहते हैं, जो बिना नक्शे के यात्रा शुरू करता है वह रास्ता भटकता है और जो लक्ष्य के बिना प्रयास करता है वह केवल समय और जीवन की शक्ति को खोता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो पहले लक्ष्य तय करता है और फिर अपनी पूरी शक्ति को उसी दिशा में केंद्रित करता है। नीति 31, जो व्यक्ति अपनी समस्याओं के लिए सदैव भाग्य को दोष देता है और हर विफलता का कारण किस्मत को मानता है, वह अपने पुरुषार्थ की शक्ति को नष्ट कर देता है और धीरे धीरे दुर्बल मन, हताश सोच और निर्बल आत्मा वाला प्राणी बन जाता है जो कभी भी अपने जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाता। चाणक्य के अनुसार भाग्य एक परिणाम है, कारण नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मनुष्य का कर्म ही उसका सबसे बड़ा धर्म है और जो अपने कर्म पर विश्वास छोड़ देता है वह मानो स्वयं के अस्तित्व को खो देता है। बहुत से लोग जब जीवन में असफल होते हैं, किसी कार्य में नुकसान होता है, किसी अवसर से वंचित रह जाते हैं या कोई उनका साथ छोड़ देता है तो वे यह मान लेते हैं कि यह सब उनके भाग्य में लिखा था, इसीलिए हुआ। यही सोच उन्हें एक निष्क्रिय, कुंठित और असहाय मानसिकता की ओर ढकेल देती है, जहां वे खुद कुछ करने के बजाय केवल अपने हालात को कोसते रहते हैं।
चाणक्य ने जीवन भर यह सिखाया कि यदि तुम्हारे पास 2 हाथ, 2 पैर, सोचने वाला मस्तिष्क और संकल्प शक्ति है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हारे लिए अंतिम नहीं हो सकती। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में परिस्थितियों का सामना किया। न धन था, न सत्ता, न कोई सहारा, फिर भी उन्होंने ज्ञान, रणनीति और कर्म की शक्ति से पूरे भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। वे मानते थे कि भाग्य केवल आलसी और आत्मबलहीन लोगों का बहाना है, जबकि वास्तविक विजेता वह होता है जो हर असफलता से कुछ सीखता है, अपने कर्मों का विश्लेषण करता है और फिर और अधिक संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। यह नीति बताती है कि एक दिन ठहरकर, सोचकर, लिखकर यह तय करना आवश्यक है कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, तभी आपकी मेहनत सार्थक बनती है। चाणक्य कहते हैं, जो बिना नक्शे के यात्रा शुरू करता है वह रास्ता भटकता है, और जो लक्ष्य के बिना प्रयास करता है वह केवल समय और जीवन की शक्ति को खोता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो पहले लक्ष्य तय करता है और फिर अपनी पूरी शक्ति को उसी दिशा में केंद्रित करता है। नीति 31, जो व्यक्ति अपनी समस्याओं के लिए सदैव भाग्य को दोष देता है और हर विफलता का कारण किस्मत को मानता है, वह अपने पुरुषार्थ की शक्ति को नष्ट कर देता है और धीरे धीरे दुर्बल मन, हताश सोच और निर्बल आत्मा वाला प्राणी बन जाता है, जो कभी भी अपने जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाता। चाणक्य के अनुसार भाग्य एक परिणाम है, कारण नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मनुष्य का कर्म ही उसका सबसे बड़ा धर्म है, और जो अपने कर्म पर विश्वास छोड़ देता है वह मानो स्वयं के अस्तित्व को खो देता है। बहुत से लोग जब जीवन में असफल होते हैं, किसी कार्य में नुकसान होता है, किसी अवसर से वंचित रह जाते हैं या कोई उनका साथ छोड़ देता है, तो वे यह मान लेते हैं कि यह सब उनके भाग्य में लिखा था, इसीलिए हुआ। यही सोच उन्हें एक निष्क्रिय, कुंठित और असहाय मानसिकता की ओर ढकेल देती है, जहां वे खुद कुछ करने के बजाय केवल अपने हालात को कोसते रहते हैं। चाणक्य ने जीवन भर यह सिखाया कि यदि तुम्हारे पास 2 हाथ, 2 पैर, सोचने वाला मस्तिष्क और संकल्प शक्ति है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हारे लिए अंतिम नहीं हो सकती। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में परिस्थितियों का सामना किया। न धन था, न सत्ता, न कोई सहारा, फिर भी उन्होंने ज्ञान, रणनीति और कर्म की शक्ति से पूरे भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। वे मानते थे कि भाग्य केवल आलसी और आत्मबलहीन लोगों का बहाना है, जबकि वास्तविक विजेता वह होता है जो हर असफलता से कुछ सीखता है, अपने कर्मों का विश्लेषण करता है और फिर और अधिक संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। यह नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लेता है वह धीरे धीरे अपने भाग्य को भी अपने अनुसार ढाल देता है। जो दूसरों की सफलता को भाग्यशाली कहता है वह दरअसल अपनी मेहनत की कमजोरी को छुपा रहा होता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी नियति का निर्माता बनना चाहता है उसे भाग्य नहीं, अपने परिश्रम, धैर्य और बुद्धि पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद के साथ खड़े होते हैं, न कि जो बैठकर किस्मत का इंतजार करते हैं। नीति 32, जो व्यक्ति हर समय दूसरों से तुलना करता है उनकी सफलता, संपत्ति, रूप या सम्मान से, वह कभी आत्मसंतुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता और उसकी दृष्टि सदैव दूसरों की उपलब्धियों पर रहती है, जिससे वह अपने ही जीवन की दिशा खो देता है और भीतर से ईर्ष्या, हीन भावना और अस्थिरता का शिकार हो जाता है। यह नीति चाणक्य के उस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाती है जिसमें वे मनुष्य की मानसिक शांति और आत्मबल को प्राथमिकता देते हैं। वे मानते थे कि तुलना वह जहर है जो धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा को खा जाता है और उसे अपने जीवन से असंतुष्ट बना देता है, चाहे उसके पास कितना भी हो। जो व्यक्ति हर समय यह देखता है कि पड़ोसी के पास क्या है, मित्र कितनी तरक्की कर रहा है, सहकर्मी को कितना सम्मान मिल रहा है या दूसरे लोगों को कौन से अवसर मिल रहे हैं, वह कभी इस बात पर ध्यान नहीं दे पाता कि उसके पास क्या है, उसकी अपनी विशेषता क्या है और वह किस दिशा में आगे बढ़ सकता है। ऐसी तुलना व्यक्ति के आत्मबल को नष्ट करती है, क्योंकि जब आप अपने आत्म मूल्य को दूसरों के आधार पर तय करने लगते हैं तो आप अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों पर निर्भर हो जाते हैं और अंदर से टूटने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जीवन एक दौड़ नहीं है जिसमें सबको एक ही रास्ते पर और एक ही गति से चलना है। यह तो एक अलग अलग मंजिलों वाली यात्रा है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियाँ, उद्देश्य और संघर्ष भिन्न होते हैं।
इसलिए तुलना केवल भ्रम पैदा करती है और आपका ध्यान उस कार्य से भटका देती है जो वास्तव में आपके विकास के लिए जरूरी है। उन्होंने चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया था कि यदि तुम केवल दूसरों के साम्राज्य को देखकर ईर्ष्या करोगे तो कभी अपना साम्राज्य नहीं बना पाओगे। यह नीति जीवन में अपनाने का अर्थ है कि आप अपने लक्ष्य, अपनी प्रगति और अपने गुणों पर ध्यान दें और केवल स्वयं से बेहतर बनने की दिशा में कार्य करें। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन की तुलना दूसरों से करता है वह अंततः अपनी दिशा भूल जाता है और एक ऐसी दौड़ में उलझ जाता है जिसमें न जीत मिलती है न संतोष, बल्कि केवल थकान, जलन और खोखलापन मिलता है। नीति 33। जो व्यक्ति हर निर्णय में केवल भावनाओं के अधीन होकर कार्य करता है वह अपने विवेक और दूरदृष्टि को खो बैठता है और अनेक बार ऐसे निर्णय लेता है जो तात्कालिक रूप से तो संतोष देते हैं पर दीर्घकाल में पछतावा, हानि और आत्मग्लानि का कारण बनते हैं। यह नीति चाणक्य के उस गहन दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है जिसमें वे मानते हैं कि भावनाएं मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति भी हो सकती हैं और सबसे बड़ी कमजोरी भी। यह इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति उन्हें किस प्रकार नियंत्रित करता है। बहुत से लोग जब क्रोध में होते हैं तो बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं, वचन दे बैठते हैं या ऐसे शब्द कह देते हैं जिनसे जीवन भर की दूरी पैदा हो जाती है। कुछ लोग मोह में आकर ऐसे लोगों पर विश्वास कर बैठते हैं जो भीतर से छलपूर्ण होते हैं और अंततः धोखा खाते हैं। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि भावनाएं यदि मस्तिष्क पर हावी हो जाएं, तो व्यक्ति अपने हित अहित का भेद नहीं समझ पाता और यही उसकी सबसे बड़ी विफलता का कारण बनता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को भी सिखाया था कि एक राजा को सदैव अपने निर्णय विवेक, नीति और धैर्य से लेने चाहिए, न कि क्रोध, मोह या लालच से, क्योंकि एक भावनात्मक क्षण में लिया गया निर्णय पूरे राज्य को संकट में डाल सकता है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितने भी बड़े संघर्ष, प्रेम, पीड़ा या लालसा क्यों न हो, निर्णय लेते समय एक ठंडा मन, स्पष्ट दृष्टि और दीर्घकालिक सोच जरूरी है। बुद्धिमान वही होता है जो अपनी भावनाओं को पहचानता है, उन्हें स्वीकार करता है, परंतु उनके अधीन होकर कोई कदम नहीं उठाता। वह ठहर कर सोचता है, हर पहलू को देखता है और फिर निर्णय लेता है। ऐसे व्यक्ति के निर्णय स्थायी होते हैं, संतुलित होते हैं और सम्मान दिलाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने हृदय से सोचता है और अपने मस्तिष्क से महसूस करता है वह न निर्णय ले पाता है न संबंध निभा पाता है, लेकिन जो अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है वह जीवन के हर युद्ध को बिना हथियार के भी जीत सकता है। नीति 34। जो व्यक्ति समय की महत्ता को नहीं समझता और प्रतिदिन के क्षणों को व्यर्थ कार्यों, आलस्य अथवा अनियोजित जीवन शैली में गंवा देता है, वह चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, अंततः व्यर्थता, पश्चाताप और असफलता का ही भागी बनता है, क्योंकि समय एकमात्र ऐसी पूंजी है जो प्रतिदिन कम होती जाती है और जिसे खोकर कोई भी व्यक्ति पुनः अर्जित नहीं कर सकता। चाणक्य इस नीति के माध्यम से जीवन की सबसे अमूल्य संपत्ति समय के महत्व को स्पष्ट करते हैं और यह चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति इसे हल्के में लेता है वह अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करता है। वे कहते हैं कि धन लुट जाए तो पुनः कमाया जा सकता है, संबंध टूट जाएं तो धीरे धीरे फिर से बनाए जा सकते हैं, परंतु जो समय एक बार चला गया वह कभी लौट कर नहीं आता और उस क्षण में जो किया जाना था वह यदि न हुआ हो तो उसका मूल्य जीवन के अंत में बहुत भारी पड़ता है। चाणक्य मानते थे कि जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने कार्यों की योजना बनाता है, समय का सही उपयोग करता है और हर क्षण को उद्देश्यपूर्ण बनाता है, वही वास्तव में सफलता, ज्ञान और सम्मान अर्जित करता है। वे इस बात को भलीभांति जानते थे कि समय ही वह धुरी है जिस पर संपूर्ण जीवन का चक्र घूमता है और जो इसे सहेज लेता है वही जीवन को नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को भी यह शिक्षा दी थी कि यदि तुम समय के प्रति सजग हो गए तो कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि समय का प्रबंधन ही राजा और सामान्य व्यक्ति के बीच का सबसे बड़ा अंतर होता है। यह नीति इस बात की भी याद दिलाती है कि समय केवल कार्य के लिए नहीं होता, बल्कि आत्म मंथन, अध्ययन, ध्यान और आत्म विकास के लिए भी होता है, और जो व्यक्ति केवल व्यस्तता में समय को गंवाता है वह वास्तविक उत्पादकता से वंचित रह जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सुबह जागते ही दिन की योजना नहीं बनाता
वह पूरे दिन परिस्थितियों के हाथों खेलता है, और जो व्यक्ति हर घड़ी का मूल्य जानता है, समय उसकी परछाई बनकर उसे सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। नीति 35। जो व्यक्ति केवल बोलने में निपुण होता है परंतु उसके कर्म उस वाणी के अनुरूप नहीं होते, वह समाज में धीरे धीरे अपना विश्वास खो देता है, क्योंकि लोग शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से प्रभावित होते हैं, और वही व्यक्ति दीर्घ काल में आदर, सफलता और प्रभाव अर्जित करता है, जिसके कथन और आचरण में अंतर नहीं होता। चाणक्य इस नीति के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि जीवन में केवल ज्ञान या वाणी की चतुरता पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को आचरण में लाना ही सच्ची बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। बहुत से लोग होते हैं जो उपदेश देने में निपुण होते हैं, दूसरों को नैतिकता, अनुशासन, आत्मबल और लक्ष्य की बातें बताते हैं, परंतु स्वयं उनके जीवन में वह अनुशासन, वह सत्यनिष्ठा और वह कर्मशीलता नहीं दिखाई देती। ऐसे व्यक्ति केवल भाषणों तक सीमित रह जाते हैं, और जब लोग उनके वास्तविक आचरण को देख लेते हैं तो वे धीरे धीरे उनका सम्मान करना बंद कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक व्यक्ति चाहे कम बोले परंतु उसके कार्य ऐसे हों जो स्वयं उसकी सच्चाई और उद्देश्य की घोषणा करें, तो वही व्यक्ति समाज में स्थायी प्रभाव छोड़ता है। चाणक्य स्वयं इस सिद्धांत के उदाहरण थे। वे जितना कहते थे उससे अधिक करते थे, और यही कारण था कि उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि राजा और साधु दोनों ही उनकी बातों को मानते थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को भी यह सिखाया कि यदि तुम चाहते हो कि जनता तुम्हारे आदेशों का पालन करे, तो पहले तुम्हें वह बनना पड़ेगा जो तुम दूसरों से बनने की अपेक्षा रखते हो, क्योंकि जनता आंखों से देखती है, कानों से नहीं। यह नीति हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी है जो केवल दिखावे, बातों या छवि के सहारे जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि समय के साथ वह नकाब उतर जाता है और केवल कर्म ही व्यक्ति की पहचान बनते हैं। इसीलिए यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं और जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान पाना चाहते हैं, तो अपने शब्दों को कर्म से सिद्ध करें, क्योंकि चाणक्य कहते हैं जो केवल कहता है वह सुना जाता है, परंतु जो करता है वह याद रखा जाता है। नीति 36। जो व्यक्ति बार बार अपनी असफलताओं और दुखद अनुभवों को स्मरण करता है और उन्हें अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी होने देता है, वह न केवल मानसिक रूप से दुर्बल हो जाता है बल्कि उसकी सोच भी सीमित हो जाती है, जिससे वह जीवन के नए अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में अक्षम हो जाता है। चाणक्य इस नीति के माध्यम से यह समझाना चाहते हैं कि अतीत का बोझ लेकर वर्तमान में आगे बढ़ने की कोशिश करना वैसे ही है जैसे कोई यात्री भारी पत्थरों से भरी थैली पीठ पर लादकर पर्वत चढ़ने का प्रयास करे। उसका गति करना कठिन हो जाता है, उसकी ऊर्जा शीघ्र समाप्त होती है और वह हर कदम पर स्वयं को थका हुआ, हताश और निराश अनुभव करता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जीवन में दुख, धोखा, हानि और विफलता आना निश्चित है, परंतु बुद्धिमान वह है जो उन अनुभवों से सीख लेकर उन्हें पीछे छोड़ देता है और अपने ध्यान को भविष्य की दिशा में केंद्रित करता है। बहुत से लोग होते हैं जो किसी एक धोखे, किसी एक अपमान या किसी एक विफलता को इतने गहरे में ले लेते हैं कि वे पूरे जीवन भर उसी पीड़ा में जीते रहते हैं और उसी को बार बार दोहराते हैं, न केवल अपनी सोच में बल्कि अपने व्यवहार में भी। ऐसे लोग अपनी रचनात्मकता, आत्मबल और निर्णय शक्ति को उस एक बिंदु पर अटका देते हैं और जीवन के अन्य सभी रंग, अवसर और सौंदर्य को खो बैठते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अतीत को यदि आप अपने जीवन की पाठशाला बनाएं, तो वह मार्गदर्शक बनता है, लेकिन यदि आप उसे अपने जीवन की सजा बना लें, तो वह आपकी प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा था कि राजा वह नहीं होता जो हर युद्ध जीतता है, बल्कि वह होता है जो हर हार से भी कुछ सीखकर फिर उठता है और अगली लड़ाई के लिए तैयार होता है। यह नीति एक स्पष्ट निर्देश देती है कि यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो अपने अतीत को स्वीकार करें, उससे सीखें, परंतु उसे अपने भविष्य पर शासन न करने दें, क्योंकि जो बीत गया वह अनुभव बन गया और जो आने वाला है वह अवसर बन सकता है, यदि आप उसे खुली दृष्टि और मजबूत मन से स्वीकार करने को तैयार हों। नीति 37। जो व्यक्ति हर समय दूसरों से अनुमोदन, सराहना और मान्यता की अपेक्षा करता है, वह अपने आत्मबल को धीरे धीरे समाप्त कर देता है और एक ऐसे मानसिक बंधन में बंध जाता है जहां उसके निर्णय,
कार्य और सोच सब इस बात पर आधारित हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा और समाज उसे किस दृष्टि से देखेगा, जिससे वह अपनी मौलिकता खो बैठता है और अंततः एक दिखावटी जीवन जीने लगता है जो बाहर से भले ही चमकता हो, भीतर से खोखला होता है। चाणक्य इस नीति में स्पष्ट रूप से यह चेतावनी देते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो स्वयं को जानता है, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेता है और अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार कार्य करता है, न कि समाज की वाहवाही के लिए। वे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों की दिशा और गति को इस आधार पर तय करता है कि उसे दूसरों की कितनी प्रशंसा या स्वीकृति मिलेगी, तब वह अपनी स्वतंत्र सोच और आत्मसम्मान को गिरवी रख देता है और उसके अंदर निर्णय लेने की शक्ति क्षीण होने लगती है। ऐसे लोग हर समय दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हैं। जो पहनना है, क्या बोलना है, किससे संबंध रखना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, सब कुछ बाहर के मानदंडों से तय होता है, जिससे वे अपनी पहचान खो देते हैं। चाणक्य ने यह स्पष्ट किया कि समाज कभी स्थायी रूप से किसी की सराहना नहीं करता। लोग केवल उसी का आदर करते हैं जो आत्मनिर्भर होता है, जो बिना अनुमोदन के भी अपने कार्यों को निष्पादित करता है और जिनके निर्णय किसी आंतरिक दृष्टि और उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। उन्होंने चंद्रगुप्त को भी सिखाया कि एक राजा को यह ध्यान नहीं देना चाहिए कि उसकी लोकप्रियता कितनी है, बल्कि यह देखना चाहिए कि उसके निर्णय कितना न्यायपूर्ण और दूरदर्शिता से युक्त हैं। यह नीति हमें यह सिखाती है कि यदि आप हर कार्य के बाद प्रशंसा की अपेक्षा करने लगते हैं, तो आप हर आलोचना से टूटने लगेंगे और हर अस्वीकृति से विचलित हो जाएंगे। इसलिए बुद्धिमान वही होता है जो अपने कार्यों को समाज की ताली के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और सिद्धांतों की संतुष्टि के लिए करता है। चाणक्य कहते हैं, जिसे अपने ही आत्मसम्मान की आवश्यकता नहीं, वह दूसरों की वाहवाही में ही डूब जाता है, और जिस दिन वह वाहवाही रुकती है, वह व्यक्ति भी भीतर से टूट जाता है। नीति 48। जो व्यक्ति संकट के समय धैर्य खो देता है, वह अपने विवेक, निर्णय शक्ति और आत्मबल से भी वंचित हो जाता है, क्योंकि संकट का समय ही वह कसौटी होती है जहां मनुष्य की असली परीक्षा होती है, और जो इस परीक्षा में स्थिर बुद्धि और साहस के साथ खड़ा रहता है, वही अंततः विजेता बनता है, जबकि जो घबराकर पीछे हटता है, वह अपने ही भय से पराजित हो जाता है। चाणक्य इस नीति के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि जीवन में संकट आना स्वाभाविक है, परंतु उस संकट से कैसे निपटा जाए, यही व्यक्ति की वास्तविक बुद्धिमानी को दर्शाता है। कहते हैं कि जब सब कुछ अनुकूल होता है, तब तो कोई भी व्यक्ति शांति से सोच सकता है और निर्णय ले सकता है, परंतु जब परिस्थिति विपरीत हो, चारों ओर असमर्थता हो, आलोचना हो, अपमान हो, धन की कमी हो या विश्वासघात हुआ हो, तब भी जो व्यक्ति शांत मस्तिष्क से सोचता है, अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता और निरंतर प्रयास करता रहता है, वही वास्तविक रूप से योग्य और बुद्धिमान कहलाता है। चाणक्य ने अपने जीवन में स्वयं अनेक संकटों का सामना किया, राजनैतिक अस्थिरता, अपमान, विरोध और जीवन को खतरा तक, परंतु उन्होंने कभी धैर्य नहीं छोड़ा और हर समस्या को एक रणनीतिक अवसर की तरह लिया। यही कारण है कि वे न केवल चंद्रगुप्त को एक साधारण बालक से सम्राट बनाने में सफल हुए, बल्कि पूरे भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। यह नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब भी अंधकार घिराए, तो रोशनी बाहर ढूंढने के बजाय भीतर जलानी चाहिए, क्योंकि संकट जितना बड़ा होता है, अवसर भी उतना ही गहरा छुपा होता है, और उसे केवल वही देख सकता है जो भय और घबराहट से ऊपर उठ चुका हो। बहुत से लोग संकट के समय दोषारोपण करने लगते हैं, दूसरों को कोसते हैं या खुद को दुर्भाग्यशाली मानकर हार मान लेते हैं, परंतु चाणक्य कहते हैं कि संकट की घड़ी में यदि आपने संयम और धैर्य का साथ नहीं छोड़ा, तो वही समय आपको इतना मजबूत बना देगा कि भविष्य में कोई भी स्थिति आपको डिगा नहीं पाएगी। इसलिए संकट को शत्रु नहीं, शिक्षक मानो और उसमें छुपे अवसर को खोजो, तभी तुम बुद्धिमान कहलाओगे। नीति 39। जो व्यक्ति हर समय दूसरों के जीवन में झांकने, उनकी निंदा करने और उनके दोष खोजने में लगा रहता है, वह अपने जीवन की प्रगति को रोक देता है, क्योंकि जो दृष्टि सदा बाहर की कमियों पर केंद्रित हो, वह कभी भीतर की कमजोरियों को नहीं देख पाती और न ही स्वयं को सुधार पाने में सक्षम होती है। और यही कारण होता है कि ऐसे लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा अपने आत्मविकास, आत्मनिरीक्षण और लक्ष्य की पूर्ति में लगाता है।
चाणक्य की यह नीति केवल सामाजिक व्यवहार ही नहीं बल्कि मानसिक स्वच्छता का भी गहरा संदेश देती है, जहां वे यह स्पष्ट करते हैं कि निंदा और दोषारोपण की प्रवृत्ति मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है। जब कोई व्यक्ति निरंतर दूसरों के बारे में सोचता है, उसने क्या पहना, क्या कहा, कहां गया, क्या गलती की, तो वह अपने समय, ध्यान और मानसिक ऊर्जा को नष्ट कर रहा होता है और वह यह भूल जाता है कि जीवन बहुत छोटा है और उसे अपने उद्देश्य, अपने कर्तव्य और आत्मविकास की दिशा में लगाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। चाणक्य कहते हैं कि महान बनना है तो आलोचना करने से पहले आत्मनिरीक्षण करो, क्योंकि हर वह समय जो आपने दूसरों की कमियों में व्यतीत किया वह आपके अपने विकास से आपको दूर ले गया। उन्होंने चंद्रगुप्त को भी यह सिखाया था कि एक राजा को कभी दूसरों की कमजोरियों को लेकर स्वयं को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपने सामर्थ्य को बढ़ाकर ऐसा बनना चाहिए कि शत्रु स्वयं झुकने को विवश हो जाए। यह नीति इस बात की ओर भी इशारा करती है कि जो लोग हर समय दूसरों की कमियां गिनाते हैं वे भीतर से या तो असुरक्षित होते हैं या स्वयं से असंतुष्ट। उन्हें लगता है कि किसी और की आलोचना कर लेने से वे अपने दोषों से बच जाएंगे, परंतु चाणक्य कहते हैं कि ऐसा करके आप केवल समय खोते हैं, आत्मबल नहीं पाते। इसलिए यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो दूसरों के जीवन पर टिप्पणी करने से पहले अपना जीवन ऐसा बनाएं कि लोग आपको देखकर सीखने लगें। मौन रहकर, कर्म करके और आत्मनिरीक्षण के साथ बढ़ते हुए व्यक्ति ही समाज में आदर प्राप्त करता है। नीति 40। जो व्यक्ति हर बात में जल्दबाजी करता है, निर्णय लेने से पहले विचार नहीं करता और बिना योजना के केवल आवेग में कार्य करता है, वह अंततः स्वयं को ही हानि पहुंचाता है। क्योंकि चाणक्य के अनुसार बुद्धिमानी का मूल यही है कि मनुष्य परिस्थितियों का सूक्ष्मता से विश्लेषण करे, सभी संभावनाओं पर विचार करे और फिर उचित समय और योजना के साथ कदम बढ़ाए। क्योंकि जो निर्णय जल्दबाजी में लिए जाते हैं वे या तो अधूरे होते हैं या गलत दिशा में ले जाते हैं और ऐसे निर्णयों की कीमत मनुष्य को बहुत भारी पड़ती है। चाणक्य इस नीति द्वारा यह समझाते हैं कि जीवन में सफलता केवल गति से नहीं, दिशा से भी मिलती है और वह दिशा तभी सही बनती है जब व्यक्ति धैर्यपूर्वक सोचता है, सब पक्षों को तौलता है और फिर निर्णय लेता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति क्रोध, घबराहट, डर या किसी भी मानसिक उत्तेजना में आकर निर्णय लेता है वह उस निर्णय के दुष्परिणाम से नहीं बच सकता, क्योंकि उस समय उसका विवेक शिथिल होता है और मन अस्थिर होता है और ऐसा मन किसी भी निर्णय के लिए योग्य नहीं होता। उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यक्ति अपमानित होकर आवेश में आकर किसी से दुश्मनी पाल ले या गुस्से में आकर किसी संबंध को तोड़ दे तो कुछ समय बाद जब स्थिति सामान्य होती है तो वही व्यक्ति अपने किए पर पछताता है। इसी प्रकार बिना सोच विचार के व्यापार करना, निवेश करना, रिश्ता बनाना या तोड़ना, नौकरी छोड़ना या स्वीकार करना, ये सब ऐसे कदम हैं जिनमें सोच की बजाय जल्दबाजी हो जाए तो वह नुकसानदायक होता है। चाणक्य ने अपने जीवन की हर योजना अत्यंत गहन सोच और रणनीति के साथ बनाई थी। नंद वंश का विनाश, चंद्रगुप्त की शिक्षा, मौर्य साम्राज्य की नींव, ये सब कार्य किसी जल्दबाजी का परिणाम नहीं थे, बल्कि वर्षों की साधना, निरीक्षण और प्रतीक्षा के उपरांत लिए गए निर्णय थे। उन्होंने सिखाया कि बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जो हर अवसर पर तुरंत प्रतिक्रिया दे दे, बल्कि वह है जो अवसर की प्रकृति को समझे, उसका लाभ हानि तौले और जब बोले या चले तो वह निर्णय अंतिम हो और विजयदायक भी। जीवन में यदि स्थायित्व, सफलता और संतुलन चाहिए तो जल्दबाजी का त्याग करो, सोच को गहरा करो और निर्णय को शांतचित्त होकर लो। यही सच्ची नीति है। नीति 40। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का घमंड करता है और स्वयं को सबसे अधिक ज्ञानी समझता है वह सीखने की प्रक्रिया को स्वयं ही रोक देता है, क्योंकि चाणक्य के अनुसार सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो यह स्वीकार करता है कि वह सब कुछ नहीं जानता और हर दिन, हर अनुभव, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति से कुछ नया सीखने को तत्पर रहता है। क्योंकि ज्ञान का विस्तार तभी संभव है जब मन विनम्र हो और हृदय जिज्ञासु बना रहे। यह नीति स्पष्ट रूप से अहंकार के विरुद्ध एक गहन संदेश देती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों न हो, यदि उसके भीतर सीखने की इच्छा नहीं बची तो उसका ज्ञान धीरे धीरे स्थिर हो जाता है और वह उस पानी की तरह हो जाता है जो रुका हुआ हो, जो न तो ताजा रहता है न ही उपयोगी।
चाणक्य स्वयं महान विद्वान थे, परंतु उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि वे सब कुछ जानते हैं। वे जंगलों में ऋषियों से मिलते, शास्त्रों का अध्ययन करते, साधारण व्यक्तियों की बातों को भी गंभीरता से सुनते थे, क्योंकि वे जानते थे कि कभी कभी एक सामान्य व्यक्ति की कही बात भी किसी ग्रंथ के श्लोक से अधिक सत्य और उपयोगी हो सकती है। जब कोई व्यक्ति यह सोचने लगता है कि उसे अब किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं, तब वह धीरे धीरे घमंड के अंधकार में प्रवेश कर जाता है और यही घमंड उसके पतन का कारण बनता है। ऐसे लोग दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते और कोई उन्हें सुधारना चाहे तो उन्हें शत्रु समझते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना अधिक ज्ञान अर्जित करता है उसे उतना ही अधिक विनम्र बनना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य ही है अज्ञान को दूर करना, नॉट दूसरों पर श्रेष्ठता जताना। इसलिए यदि तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा ज्ञान पूर्ण है। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने को तैयार रहता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, बदलते समय के साथ खुद को ढालता है और सच्चे अर्थों में समृद्ध होता है। चाणक्य के अनुसार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है और विनम्रता उसका सबसे बड़ा संरक्षक। इसलिए सदा सीखते रहो, जिज्ञासु बने रहो और अपने ज्ञान को कभी अहंकार का कारण मत बनने दो। नीति 42। जो व्यक्ति अपने भावनाओं के अधीन होकर निर्णय लेता है और अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों को क्रोध, मोह, राग, द्वेष या अत्यधिक प्रेम की स्थिति में करता है, वह अपने विवेक को कमजोर करता है और परिणाम स्वरूप उसके निर्णय भटकाव, पछतावे और असफलता की ओर ले जाते हैं। क्योंकि चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो भावनाओं को समझता है परंतु उनसे ऊपर उठकर सोचता है और अपने विचारों को तटस्थता के धरातल पर खड़ा कर निर्णय लेता है। क्योंकि जीवन में सबसे कठिन बात यही है कि जब मन अंदर से उथल पुथल में हो तब भी निर्णय पूरी स्थिरता से लिया जाए। इस नीति का मर्म बहुत गहरा है, क्योंकि चाणक्य यह जानते थे कि अधिकतर लोग अपने रिश्तों, दुखों, आकांक्षाओं या क्रोध की अवस्था में ऐसे निर्णय ले बैठते हैं जो उनके पूरे जीवन को दिशा बदल सकते हैं और अक्सर यह दिशा गलत होती है। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति किसी अपने के प्रेम में पड़कर उसका गलत व्यवहार सहता रहता है और सोचता है कि भविष्य में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता में वह उस मोह की जकड़ में अपनी आत्मा को गिरवी रख चुका होता है। इसी तरह क्रोध में दिया गया उत्तर या लिया गया निर्णय संबंधों को नष्ट कर सकता है, जीवन के अवसरों को खत्म कर सकता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस दिन कोई व्यक्ति भावनाओं से ऊपर उठकर सोचना सीख जाता है उस दिन से वह अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। चंद्रगुप्त को उन्होंने यही सिखाया था कि एक राजा को क्रोध में न्याय नहीं करना चाहिए, मोह में इनाम नहीं देना चाहिए और घबराहट में निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भावनाएं मनुष्य को अस्थिर बना देती हैं और अस्थिरता शासन, व्यापार, रिश्ते और जीवन हर क्षेत्र में पतन का कारण बनती है। यही कारण है कि चाणक्य बुद्धिमानी की पहली शर्त ही भावनात्मक संतुलन को मानते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भावनाओं का होना कमजोरी नहीं है, लेकिन उनका नियंत्रण न होना मूर्खता है। इसीलिए यदि व्यक्ति जीवन में सफलता, सम्मान और स्थायित्व चाहता है तो उसे भावनाओं को समझकर, महसूस करके, लेकिन उनसे ऊपर उठकर निर्णय लेने की कला सीखनी होगी। यही चाणक्य की असली नीति है, जो केवल बुद्धिमानी की नहीं, जीवन की भी रीढ़ है। नीति 43। जो व्यक्ति अपने शत्रु की शक्ति, स्वभाव और चालों को नजरअंदाज करता है और केवल अपनी शक्ति पर घमंड करता है, वह पराजय के मार्ग पर चल पड़ता है। क्योंकि चाणक्य के अनुसार असली बुद्धिमान वही है जो न केवल अपने बल और योग्यता को जानता है, बल्कि अपने विरोधियों की क्षमता, सोच और मंशा का भी गहन अध्ययन करता है। क्योंकि युद्ध केवल तलवार से नहीं जीते जाते, बल्कि जानकारी, रणनीति और समझ से जीते जाते हैं। और जो अपने शत्रु को हल्के में लेता है वह सबसे पहले अपनी सुरक्षा को खतरे में डालता है। इस नीति का वास्तविक सार इस बात में छिपा है कि जीवन एक सतत संग्राम है, जहां हर मोड़ पर विरोध, ईर्ष्या, धोखा और प्रतिस्पर्धा छुपी हुई है। और यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर निश्चिंत बैठ जाए कि वह अजेय है तो उसका पतन तय है। चाणक्य ने जब मौर्य साम्राज्य की नींव रखी तब उन्होंने न केवल अपनी ताकत पर भरोसा किया, बल्कि नंद वंश के प्रत्येक सेनापति, गुप्तचरों, मंत्रियों और यहाँ तक कि जनमानस की सोच को भी समझा। तभी वे इतनी बड़ी रणनीति बना सके।
उन्होंने सिखाया कि बुद्धिमान वह नहीं जो केवल अपने गुणों की पूजा करता है, बल्कि वह है जो अपने शत्रु की हर चाल को समझता है, उसके दृष्टिकोण से सोचता है और तब रणनीति बनाता है। यह नीति इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि शत्रु हमेशा प्रत्यक्ष नहीं होता। कभी वह आपके करीबियों में छिपा होता है, कभी आपकी ही महत्वाकांक्षा के पीछे खड़ा होता है, कभी आपकी ही कमजोर आदतों में छुपा होता है, और यदि आपने इनका अध्ययन नहीं किया तो आपकी हार निश्चित है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा कि शत्रु को कमजोर मत समझो और मित्र को हर समय निश्चिंतता से मत देखो, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती और जो आज मित्र है वह परिस्थितियों के चलते कल शत्रु भी बन सकता है। इसलिए यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हो तो अपने बल के साथ साथ अपने विरोधियों की रणनीतियों, उनकी सोच और उनके इरादों पर भी पैनी नजर रखो, क्योंकि जो व्यक्ति केवल अपनी कहानी सुनता है वह एक दिन दूसरों की कहानी में हार का पात्र बन जाता है। बुद्धिमत्ता यही है कि विजय की योजना अपने गुणों से बनाओ, पर हार को रोकने की योजना शत्रु की दृष्टि से सोचकर बनाओ। नीति 44। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान नहीं करता और उसे व्यर्थ की बातों, आलस्य, सामाजिक दिखावे या निरर्थक सोच विचार में घंवा देता है, वह जीवन में चाहे कितनी भी बुद्धिमानी का दावा करे अंततः विफल रहता है, क्योंकि चाणक्य के अनुसार समय सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा संसाधन और सबसे बड़ा निर्णायक होता है। और जो व्यक्ति समय के मूल्य को नहीं समझता वह स्वयं को मूल्यहीन बना लेता है, क्योंकि खोया हुआ धन, खोए हुए संबंध या खोई हुई स्थिति वापस पाई जा सकती है, लेकिन खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। यह नीति जीवन के सबसे कठोर और सच्चे नियम को दर्शाती है कि समय एक बार चला गया तो वह वापस नहीं आता। और जो लोग यह सोचते रहते हैं कि अभी बहुत समय है, कल कर लेंगे, धीरे करेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कैसे उनके सामने के अवसर दूसरों के हाथों में चले जाते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में समय का ऐसा अनुशासन रखा था कि उनका एक एक क्षण योजना, चिंतन, अध्ययन और कार्रवाई में बीतता था। उन्होंने यह बताया कि यदि कोई व्यक्ति दिन का केवल 1 घंटा भी किसी लक्ष्य के लिए लगातार देता रहे तो कुछ वर्षों में वह उस क्षेत्र का विशेषज्ञ बन सकता है। लेकिन अधिकतर लोग अपने समय को मोबाइल, गप, आराम या शिकायतों में गंवा देते हैं और फिर भाग्य को दोष देते हैं। बुद्धिमान वही होता है जो अपने हर दिन को योजना से जीता है, जो जानता है कि कब किस कार्य को प्राथमिकता देनी है और जो समय को अपना सेवक नहीं बल्कि अपना स्वामी मानता है, क्योंकि समय वही है जो एक सामान्य व्यक्ति को महान बना देता है, और वही समय यदि बर्बाद किया जाए तो वही महान व्यक्ति साधारण हो जाता है। चाणक्य ने कहा था कि युवा अवस्था, धन, शक्ति और समय, ये 4 चीजें जब किसी के पास हों तो उसे सबसे अधिक विनम्र, अनुशासित और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यही 4 चीजें सबसे तेजी से फिसलती हैं। इसीलिए यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो समय का सबसे पहले आदर करना सीखो। हर दिन का हिसाब रखो कि आपने उसमें क्या सीखा, क्या किया और क्या आगे बढ़े, क्योंकि जो समय के साथ चलता है वही समय से आगे निकलता है, और जो समय की कद्र नहीं करता समय उसे पीछे छोड़ देता है। नीति 45। जो व्यक्ति हर किसी से अपनी योजनाएं, रहस्य और कमजोरियां साझा करता है वह स्वयं ही अपने पतन का मार्ग प्रशस्त करता है, क्योंकि चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो यह जानता है कि कौन सी बात कब, किससे, कितनी और कैसे कहनी है, और वह अपने मन की सारी बातें कभी भी सबके सामने नहीं खोलता, क्योंकि जो अपने राज दूसरों को बताता है वह अपने नियंत्रण को दूसरों के हाथों में सौंप देता है, और जब नियंत्रण किसी और के पास चला जाए तो फिर चाहे आप कितने भी योग्य क्यों न हो, आपकी कमजोरी उन्हीं लोगों के द्वारा उजागर कर दी जाती है जिन्हें आप विश्वास पात्र समझते थे। चाणक्य की यह नीति जीवन में रहस्य और विवेक की महत्ता को स्पष्ट करती है। हर व्यक्ति का जीवन कुछ योजनाओं, विचारों, अनुभवों और रणनीतियों से भरा होता है, जिन्हें केवल उसी समय उजागर किया जाना चाहिए जब वे पूर्ण रूप से परिपक्व और सुरक्षित हों। जो व्यक्ति हर किसी से अपने मन की बात कहने लगता है वह भावनाओं का गुलाम होता है, न कि बुद्धि का स्वामी। ऐसे लोग अक्सर धोखे का शिकार होते हैं, क्योंकि दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता और हर सुनने वाला व्यक्ति शुभ चिंतक नहीं होता। चाणक्य ने बार बार यह कहा कि राज्य की रणनीति, राजा की योजना और व्यक्ति के निजी विचार,
ये केवल आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार सीमित लोगों को ही बताए जाने चाहिए, अन्यथा यह बात शत्रु तक पहुंचेगी और वह उसे हथियार बना लेगा। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति अपने करियर की योजना या व्यवसाय की रणनीति ऐसे लोगों को बता देता है जो उससे ईर्ष्या रखते हैं, तो वे उसका मार्ग अवश्य अवरुद्ध करेंगे। इसी तरह अगर कोई अपनी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक समस्याएं या मानसिक कमजोरियां उन लोगों से साझा करता है जो केवल अवसर की तलाश में रहते हैं, तो वे लोग वही जानकारी उसका शोषण करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए चाणक्य का यह स्पष्ट निर्देश है कि अपने मन को तालाब की तरह न बनाओ जिसमें हर कोई झांक ले, बल्कि उसे गहराई से भरा हुआ ऐसा कुआं बनाओ जिसकी तह तक केवल वही पहुंच सके जो वास्तव में पात्र हो। यही बुद्धिमत्ता है, वाणी पर नियंत्रण, रहस्य पर अधिकार और संबंधों की सच्चाई की गहरी परख। नीति 46। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में केवल दूसरों को दोष देता है और स्वयं की भूलों, कमजोरियों और निर्णयों की जिम्मेदारी नहीं लेता, वह जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि चाणक्य के अनुसार आत्मविश्लेषण ही आत्मविकास का पहला चरण होता है। और जो केवल अपने चारों ओर की दुनिया को कोसता रहता है, वह यह कभी समझ ही नहीं पाता कि वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत स्वयं के भीतर से होती है। बाहरी परिस्थितियां तो केवल दर्पण की तरह होती हैं, जो हमारे अंदर की स्थिति को प्रतिबिंबित करती हैं। इस नीति का मर्म यह है कि जब कोई व्यक्ति विफल होता है तो उसका पहला स्वाभाविक प्रयास होता है किसी और को जिम्मेदार ठहराना, कभी भाग्य को, कभी परिवार को, कभी समाज को और कभी व्यवस्था को। लेकिन चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जो बहानों की सूची लेकर बैठा हो, बल्कि वह है जो अपनी गलतियों को पहचानता है, उन्हें स्वीकार करता है और फिर उन्हें सुधारने का साहस रखता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो स्वयं को धोखा देता है वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है, क्योंकि दूसरों को धोखा देना एक अपराध है, लेकिन स्वयं को धोखा देना आत्मविनाश है। यही कारण है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजगद्दी पर बैठाने से पहले सबसे पहले उसे यह सिखाया कि एक राजा को अपनी हर असफलता की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, तभी वह जनता का सच्चा नेतृत्व कर सकता है। यह नीति केवल राजनेता या शासकों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वह विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, गृहस्थ हो या साधक। जब तक हम यह मानते रहेंगे कि हमारी असफलता का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां हैं, तब तक हम अपनी आंतरिक शक्तियों को कभी जगा ही नहीं सकते। लेकिन जिस दिन कोई व्यक्ति अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने का निर्णय करता है और कहता है कि जो भी हुआ है उसका कारण मैं हूँ और आगे जो होगा उसका उत्तरदायी भी मैं ही होऊंगा, उसी दिन वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। चाणक्य के अनुसार यह आत्म स्वीकृति ही व्यक्ति को आत्मबल देती है, और आत्मबल से बड़ा कोई गुरु, कोई नीति और कोई सहारा नहीं होता। इसलिए यदि तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो बहाने बनाना छोड़ो, स्वयं को देखो, स्वीकार करो, सुधारो और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि यही असली चाणक्य नीति है। नीति 47। जो व्यक्ति हर समय केवल बोलने में रुचि रखता है और सुनने का धैर्य नहीं रखता, वह ज्ञान की सबसे बड़ी संपत्ति से वंचित रह जाता है, क्योंकि चाणक्य के अनुसार मौन व्यक्ति का चिंतन गहरा होता है और जो सुनता है वह समझता है और जो समझता है वही सही निर्णय ले पाता है, जबकि जो केवल बोलता है वह अपनी सीमाओं का, अपनी अज्ञानता का और अपने अहंकार का प्रदर्शन करता है और अंततः अपने ही शब्दों के जाल में फंस जाता है। इसलिए बुद्धिमत्ता मौन में छिपी होती है, वाणी में नहीं। इस नीति का सार यह है कि समाज में ऐसे अनगिनत लोग होते हैं जो हर बात में अपनी राय ठोकते हैं, बिना पूरी बात समझे ही प्रतिक्रिया देते हैं, हर विषय में अपनी उपस्थिति दिखाना चाहते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जब कोई व्यक्ति बोल रहा होता है तब वह वही दोहरा रहा होता है जो वह पहले से जानता है, लेकिन जब वह सुनता है तब वह कुछ नया सीखता है और यही सीख ही उसे आगे बढ़ने की दिशा देती है। चाणक्य ने हमेशा यह कहा कि यदि किसी सभा में मौन साधने वाला व्यक्ति बैठा है तो वह सबसे अधिक खतरनाक और समझदार होता है, क्योंकि वह सबको देख रहा होता है, सबको समझ रहा होता है और अपनी रणनीति बना रहा होता है। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए जो बहुत कम बोलता है लेकिन बहुत अधिक जानता है। और यदि आप खुद को उस स्तर पर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी वाणी पर संयम रखना सीखिए। चाणक्य स्वयं एक महान वक्ता थे, लेकिन वे उतने ही महान श्रोता भी थे।
वे हर व्यक्ति की बात को सुनते, उसकी मनोवृत्ति को समझते और फिर उसी के अनुसार अपनी नीति बनाते। यही कारण था कि वे कभी किसी विवाद में उलझते नहीं थे, बल्कि अपनी चुप्पी से ही सामने वाले को मात दे देते थे। इसीलिए यह नीति सिखाती है कि बोलना शक्ति नहीं है, सुनना और समझना ही असली बुद्धिमानी है। जो जितना सुनता है वह उतना ही जानता है, और जो जितना जानता है वह उतना ही सफल होता है। नीति 48। जो व्यक्ति केवल परिस्थितियों के अनुकूल बनकर चलता है और अपने सिद्धांतों, मूल्यों और आत्मसम्मान को परिस्थितियों के अनुसार बार बार बदलता है, वह जीवन में स्थायित्व नहीं पा सकता। क्योंकि चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को लचीला अवश्य होना चाहिए, परंतु रीढ़ विहीन नहीं। और जो हर बार अपनी सुविधा अनुसार विचार और व्यवहार बदलता है, वह कभी दूसरों का विश्वास अर्जित नहीं कर पाता और अंततः वह स्वयं भी अपने निर्णयों पर भरोसा करना छोड़ देता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपनी नीति और अपने मूल्य तय करता है और फिर उन्हें कठिन से कठिन समय में भी नहीं छोड़ता। यह नीति बताती है कि जीवन में स्थितियां अनुकूल भी होंगी और प्रतिकूल भी। लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे और आलोचना भी, अवसर मिलेंगे भी और छिनेंगे भी। लेकिन जो व्यक्ति इन बाहरी बदलावों से अपने अंदर के मूल्यों को डगमगाने देता है, वह कमजोर होता है। चाणक्य कहते हैं कि अगर व्यक्ति को सफलता पानी है तो उसे अपने सिद्धांतों को स्पष्ट रखना होगा और किसी भी स्थिति में समझौता नहीं करना होगा जहां उसकी आत्मा, उसका विवेक या उसका सम्मान खतरे में हो। उन्होंने अपने जीवन में कई अवसरों पर समझौता कर सकते थे, राजनीति में, युद्ध में, सत्ता के खेल में, लेकिन उन्होंने हमेशा वही किया जो नीति, धर्म और न्याय के अनुरूप था, चाहे वह निर्णय कितना भी कठिन क्यों न हो। उन्होंने चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया था कि राजा की रीढ़ उसकी नीतियां होती हैं, और यदि वह अपने लाभ के लिए बार बार नीति बदलेगा तो जनता का भरोसा टूट जाएगा और वह राजा गद्दी पर तो बैठ सकता है, लेकिन कभी भी अपने राज्य का सच्चा नेता नहीं बन पाएगा। आम जीवन में भी जो लोग आज एक सिद्धांत रखते हैं और कल दूसरा, आज एक मित्र के साथ हैं और कल उसकी बुराई कर रहे हैं, वे कभी स्थायी संबंध या सम्मान नहीं पा सकते। इसीलिए यदि तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो यह तय करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या तुम्हारे आत्मसम्मान और सिद्धांतों के अनुकूल है, और फिर परिस्थिति कैसी भी हो उस मार्ग से डगमगाना मत। क्योंकि जो व्यक्ति हर तूफान में अपने मूल्यों को थामे खड़ा रहता है, वही असली योद्धा होता है, वही सच्चा नेता और वही असली चाणक्य होता है। नीति 49। जो व्यक्ति अपने जीवन में समय का सम्मान नहीं करता और हर कार्य को टालने की आदत बना लेता है, वह चाहे जितना भी प्रतिभाशाली, ज्ञानी या सामर्थ्यवान क्यों न हो, वह अपने जीवन की सबसे मूल्यवान पूंजी को स्वयं नष्ट कर रहा होता है। क्योंकि चाणक्य के अनुसार समय ही सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा निर्णायक है। जो समय का सदुपयोग करता है वह राजा बनता है, और जो समय को व्यर्थ करता है वह दास बन जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर क्षण का मूल्य जानता है और उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित करता है। यह नीति इस सच्चाई को उजागर करती है कि संसार में हर व्यक्ति को एक ही प्रकार का समय मिलता है, 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात। परंतु कुछ लोग उसी समय का उपयोग करके इतिहास रचते हैं और कुछ लोग उसी समय को बेकार की बातों, आलस्य और तात्कालिक सुखों में गंवाकर अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि समय पर किया गया कार्य ही सफलता की गारंटी होता है, और जो समय पर निर्णय नहीं लेता, समय पर कार्य नहीं करता, समय पर शत्रु को पराजित नहीं करता, वह जीवन की हर दौड़ में पीछे रह जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर अध्ययन करता है, मनन करता है और दिन की योजना बनाता है, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे महान बनता है। जबकि जो देर तक सोता है, टालता है और सोचता है कि कल कर लेंगे, वह कभी भी किसी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समय का महत्व इसी कारण सिखाया, क्योंकि राजनीति, युद्ध और जीवन तीनों में समय ही सबसे निर्णायक तत्व होता है। यदि कोई योजना समय पर लागू नहीं की गई तो वह योजना नहीं, केवल कल्पना रह जाती है। यही बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे शिक्षा हो, व्यापार हो, संबंध हो या आत्मविकास। यदि समय पर पढ़ाई नहीं की गई, समय पर निर्णय नहीं लिया गया, समय पर सही शब्द नहीं बोले गए या समय पर सही मार्ग नहीं अपनाया गया, तो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता।
इसलिए बुद्धिमान वही है जो प्रत्येक क्षण को ऐसे जीता है जैसे यह उसका अंतिम अवसर हो, क्योंकि समय चला गया तो वह लौट कर नहीं आता और उसका पछतावा जीवन भर पीछा करता है। नीति 50। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता, प्रतिष्ठा और संपन्नता देखकर ईर्ष्या करता है और अपने भीतर द्वेष की भावना को पालता है, वह स्वयं को ही सबसे अधिक हानि पहुंचाता है, क्योंकि चाणक्य के अनुसार ईर्ष्या एक ऐसी अग्नि है जो पहले ईर्ष्या करने वाले को जलाती है, फिर उसके विचारों को दूषित करती है और अंततः उसके चरित्र, निर्णय और जीवन की दिशा को नष्ट कर देती है। इसीलिए जो व्यक्ति बुद्धिमान बनना चाहता है उसे दूसरों की उपलब्धियों को देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि तुलना या जलन की भावना विकसित करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का भाग्य, परिश्रम और समय भिन्न होता है और जो व्यक्ति केवल दूसरों को देखकर चलता है वह अपने मार्ग को भूल जाता है। यह नीति अत्यंत गूढ़ है, क्योंकि यह उस मानसिकता पर चोट करती है जो मनुष्य को अंदर से खोखला बना देती है। जब कोई व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को तरक्की करते देखता है और स्वयं की प्रगति नहीं होती, तो सबसे पहला विचार जो उसके मन में आता है वह है ईर्ष्या। लेकिन वह यह नहीं समझता कि सामने वाला व्यक्ति किन संघर्षों से गुजरा है, उसने कितनी मेहनत की है, कितने त्याग किए हैं, कितनी बार विफल हुआ और फिर खड़ा हुआ। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति केवल फल देखता है, बीज से पेड़ बनने की यात्रा को नहीं। चाणक्य कहते हैं कि जब मनुष्य दूसरों से तुलना करता है तो वह स्वयं की अनूठी विशेषताओं को भूल जाता है और तब न तो वह अपने गुणों को निखार पाता है, न ही किसी लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति केवल दूसरों के जीवन पर केंद्रित रहता है और जब किसी का ध्यान अपने लक्ष्य से हटकर केवल दूसरों की ओर लग जाए तो वह रास्ता भटक जाता है। यही कारण है कि चाणक्य ने अपने शिष्यों को सदैव सिखाया कि किसी से प्रेरणा लो, ज्ञान लो, सीखो, लेकिन तुलना मत करो और ईर्ष्या तो कभी मत पालो, क्योंकि ईर्ष्या न केवल मनुष्य के विचारों को विषैला बनाती है बल्कि उसके निर्णयों को भी प्रभावित करती है। ऐसे व्यक्ति का मन कभी शांत नहीं रह सकता और जिस मन में अशांति हो वहां बुद्धि का उदय नहीं हो सकता। इसीलिए यदि तुम सच में बुद्धिमान बनना चाहते हो तो दूसरों की सफलता को देखकर मुस्कुराओ, उसकी मेहनत से सीखो, लेकिन अपने मार्ग पर चलो, क्योंकि चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति ईर्ष्या छोड़कर आत्म विकास की ओर बढ़ता है वही जीवन में सच्चा विजेता होता है।